हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा करता हूँ सर लाइफ से बहुत ज्यादा ही बढ़िया चल रही होगी और अमेजिंग चल रही होगी। तो सर आज सर मैं लेकर आया हूँ सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की सर रिवीजन वीडियो, और इसमें सर हम क्या करेंगे सर आई से स्टडी मटेरियल के सभी क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स की सर रिवीजन करेंगे। सर क्वेश्चन आंसर में बढ़ने से पहले एक बार सर मेरे को रिवाइज करा दो कि सर हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या था। बेसिकली सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सर हमने टू टाइप की टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। पहला क्या था सर ट्रेडिशनल टेक्निक, दूसरा पढ़ा था सर मॉडर्न टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक के भी सर दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सिंगल और ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, दूसरा होता है सर डिपार्टमेंटल वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, तीसरा होता है सर एक्टिविटी वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। ऑब्वियसली सर पहला क्या है सर सिंगल और ब्लैंकेट ऑब्जर्व ओवरहेड रेट क्या होता है सर, बेसिकली क्या है सर पूरी के पूरी कंपनी के लिए, पूरी की पूरी कंपनी के लिए सर हम एक ओनली ओवरहेड रिकवरी रेट बनाते हैं। और डिपार्टमेंटल वाइज ओवरहेड रेट में क्या होता है सर, हम डिपार्टमेंट वाइज सर ओवरहेड रेट बनाते हैं। एंड एक्टिविटी वाइज ओरिएंटेड में क्या होता है सर, हम ईच एक्टिविटी वाइज ओवरहेड रिकवरी रेट बनाते हैं। पहले समझते हैं सर ओवरहेड रिकवरी रेट क्या होता है, उसके बाद समझेंगे सर इस टेक्निक के बारे में इन डिटेल्स में। सर ओवरहेड रिकवरी रेट के बारे में हमने पढ़ा था सर, क्या होता है जैसे कि आपको दे दिया कि बजटेड ओवरहेड्स और इसको एब्जॉर्ब करना है ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड आउटपुट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है सर, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। और अगर आपको बोल दे कि सर ये बजटेड ओवरहेड से लेट से कि 1 लाख रुपीज, जिसको आपको सर ओवरहेड रिकवरी रेट ये ऑब्जॉर्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्या है सर, लेबर आवर्स। तो आपका फॉर्मूला क्या होता था, बजटेड ओवरहेड ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स। तो हमने इन नट सेल इन सिंपल टर्म्स हमने क्या डिस्कस करा था, जो भी हमारा बजटेड ओवरहेड्स होते हैं उसको डिवाइडेड करना होगा जिससे आप ऑब्जॉर्व करें या रिकवरी रेट बना रहे हैं। लेट्स से कि अगर आप बना रहे हैं एक्स वाई जेड बेसिस से, तो वो क्या होगा उससे डिवाइड हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर आप बोलते हैं कि सर मशीन ओवर्स के बेसिस पे सर अगर आपको बनाना है तो क्या है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन ओवर्स। अगर आप बोलते हैं कि सर मटेरियल कॉस्ट के बेसिस पे निकालना है रिकवरी रेट, तो क्या है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय मटेरियल कॉस्ट। देन अगर आप बोलते हैं कि सर मेरे को लेबर कॉस्ट, ऑब्वियसली बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट। देन प्राइम कॉस्ट, ऑब्वियसली बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट। अब बात करते हैं सर जो हमारी टेक्निक थी सिंगल रेट फॉर इंटायर फैक्ट्री सर, जिसको ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट बोलते हैं। सर इसमें क्या होता है सर, हम एक ओनली ओनली सिंगल वन रिकवरी रेट बनाते हैं फॉर अवर होल द कंपनी। फॉर एग्जांपल कि हमारी कंपनी का सर जो ओवरहेड है सर कितना है सर, ओवरहेड पूरी कंपनी का सर क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। सर पूरी कंपनी का सर लेट से ओवरहेड कितना है सर, 1 लाख रुपए है। और मैंने बोला कि सर पूरी कंपनी और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बस ओनली एक सिंगल ब्लैंकेट रेट बनाना है, और जिसके बेसिस पे सर हम क्या है ओवरहेड को क्या है रिकवरी ऑब्जॉर्व करेंगे। तो हमने बोला कि लेट से कि वी आर डिसाइडेड टू एब्जॉर्ब बाय द डायरेक्ट लेबर आवर्स। क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे मेरे को क्या है रिकवरी रेट एब्जॉर्ब करना है। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे कि टोटल कितना सर 10,000। अगर मेरे को निकालना हो सर ओवरहेड रिकवरी रेट, तो वो कैसे निकालोगे, ओवरहेड रेट सिंपली सर जो भी आपका टोटल ओवरहेड है उसको डिवाइड कर दो सर 10,000 से। तो आपका रेट क्या आ जाएगा, ब्लैंकेट रेट क्या आ जाएगा, ₹10 पर आवर, ₹10 पर आवर। इसके बेसिस पे सर क्या है, हम अपना ओवरहेड सर रिकवरी रेट के बेसिस पे सर हम क्या अपना ओवरहेड चार्ज करेंगे कॉस्टिंग एंड कॉस्टिंग शीट जो बनाते हैं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें सर एक फ्लॉ था, क्या सर अलग अलग डिपार्टमेंट उठ के आ गए, डिपार्टमेंट ए बी सी सर अलग अलग डिपार्टमेंट उठ के आ गए। उन्होंने बोला कि सर ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। सर क्यों गलत है सर, हमारे डिपार्टमेंट में सर डिफरेंट डिफरेंट लेबर ओवर्स तो होते हैं। सर लेट से कि मेरे डिपार्टमेंट में सर 2,000 घंटे लगते हैं, मेरे डिपार्टमेंट में 4,000 घंटे लगते हैं, मेरे डिपार्टमेंट में 4,000 घंटे लगते हैं। लेकिन लेकिन जब मैंने इसको एब्जॉर्व करने लगा ओवर हेड रिकवरी रेट जो आपने 10 रुपीज बनाया था, उससे क्या हुआ सर, ये 20,000 आया। इससे कितना आया सर, 40,000 आया। इससे कितना आया सर, 40,000 आया। इससे कितना आया, 40,000 आया। लेकिन डिपार्टमेंट ए ने बोला कि सर मेरे जो ओवर हेड्स है जस्ट 10,000 ही है। इसने बोला मेरे 50,000 है। इसने बोला कि मेरे 40,000 है। ये ठीक है, ये ठीक था। इसमें थोड़ा हमारा क्या था, हमने अंडर एब्जॉर्व करा हुआ था, इसमें ओवर एब्जॉर्व कर रखा था। तो दोनों के दोनों डिपार्टमेंट बोले कि सर ये रेट ना सर बिल्कुल ही गलत लाए हो, ये रेट बिल्कुल गलत है। हमें क्या है डिपार्टमेंट वाइज सर ओवरहेड रिकवरी रेट चाहिए। क्या है, हमें डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रिकवरी रेट चाहिए। ए बी सी डिपार्टमेंट ने बोला कि सर हमें डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रिकवरी रेट दो। तो उसने बोला कि ठीक है कोई नहीं सर, हम आपके डिपार्टमेंट वाइज ही ओवरहेड रिकवरी रेट बना देते हैं। मेरे को एक चीज बताओ कि एक्चुअल ओवरहेड क्या था, एक्चुअल ओवरहेड डिपार्टमेंट का क्या था, डिपार्टमेंट का उन्होंने बोला 10,000। एक्चुअल ओवर्स कितना था सर, ये था 2,000, 4,000 एंड 4,000। तो हमें क्या है एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स जो था हमारा डिपार्टमेंट वाइज, एक्चुअल ओवरहेड्स जो भी था डिपार्टमेंट वाइज, उसको क्या है डिवाइड कर देंगे सर ओवर से। तो हमारा क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रिकवरी रेट 10,000 डिवाइडेड बाय 2,000 अगर मैं करूंगा तो 5 रुपीज आएगा, ₹5। और अगर मैं 4,000 डिवाइडेड बाय 50 करूंगा तो सर मेरा क्या आएगा, अराउंड आई थिंक 12.5 ₹12.5।
और यहाँ पे 10 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज अगर मैंने जब ओवरहेड रिकवरी रेट निकाला तो सर तीनों डिपार्टमेंट का डिफरेंट डिफरेंट आया। क्यों? क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट में जो ओवरहेड का अमाउंट था वो अलग अलग था। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग बोल रहा था सर मेरे लेबर थोड़े कॉस्टली है, इसने बोला कि मेरे क्या कि रॉ मटेरियल को बस इधर से उधर रखना होता है। डिपार्टमेंट ए ने बोला तो मेरे लेबर क्या है सस्ते हैं, चीप है। डिपार्टमेंट बी ने बोला कि मेरे लेबर से इतने महंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन प्रोसेसिंग होती है, यहाँ मेन केमिकल्स की टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग होती है, जिसकी वजह से मेरे डिपार्टमेंट के ओवरहेड से ज्यादा रिकवरी रेट ज्यादा आई है। लेकिन इस पर मैनेजमेंट आ गई, इस पर मैनेजमेंट आ गई। हमने पहले क्या देखा, हमने सिंगल एंड ब्लैंकेट ओवरहेड देखा, सिंगल रेट निकाला था पूरे के पूरे ओवरहेड, पूरे की पूरी कंपनी के लिए, ठीक है। उससे डिपार्टमेंट भड़क गए, डिपार्टमेंट बोला कि हमारे जो ओवरहेड अमाउंट हमारे तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग था, जिसकी वजह से सर हमारे क्या ओवरहेड रिकवरी रेट भी सर तीनों डिपार्टमेंट का क्या आना चाहिए सर, अलग अलग आना चाहिए। अब इसको देखकर सर मैनेजमेंट बोली कि सर बात में आपका कुछ तो दम है लेकिन पूरा दम नहीं है। उसने बोला कि क्यों क्यों क्यों, मैनेजमेंट ने बोला क्यों ऐसा क्यों। मैनेजमेंट ने बोला सुनो सुनो, हम कौन है, हम सीए हैं, हम सीए हैं, हमसे होशियारी मत करो, हमसे होशियारी मत करो। क्यों? डिपार्टमेंट ए मेरी बात सुन, डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों के तीनों इधर आओ और मुर्गा बनो और मेरे सामने मेरे को बताओ कि सर तुम्हारे ओवरहेड एक्चुअल में किस किस टाइप के थे, किस किस नेचर के थे, उसके बेसिस पर सर आप उसको क्या है एब्जॉर्ब करो, रिकवरी रेट बनाओ। सर बोले कि इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आपकी एक्टिविटी थी अपनी सारी की सारी एक्टिविटी को सर फाइंड आउट करके मेरे को बताओ कि क्या क्या एक्टिविटी एक्चुअल में होती है, क्या क्या एक्टिविटी आपकी एक्चुअल में होती है। उन्होंने बोला कि सर मेरे क्या इनडायरेक्ट लेबर होते हैं, क्या है इनडायरेक्ट लेबर होते हैं। मैंने किसका बाइफर्केशन मांगा था, जो इनके 10,000 50,000 एंड 40,000 थे ओवरहेड, टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड। तो मैंने इसका क्या बोला कि सर मेरे को जो टोटल ओवरहेड्स आपने जो बताया ना ये 10,000 40,000 40,000 इस सब का क्या है, मेरे को बाइफर्केशन दो, किस किस एक्टिविटी के बेसिस पे सर आपका ये ओवरहेड आता है। उन्होंने बोला कि सर मेरे कुछ इनडायरेक्ट लेबर्स होते हैं। मैंने बोला कितने सर, डिपार्टमेंट ए ने बोला 8,000, डिपार्टमेंट बी ने बोला सर मेरे 15,000, डिपार्टमेंट सी ने क्या बोला सर मेरे 10,000 होते हैं। मैंने बोला अच्छा सर आपके ओनली जब लेबर के जो ओवरहेड्स है, मतलब इनडायरेक्ट लेबर के जो ओवरहेड्स है ओनली 8,000 15,000 एंड 10,000 है, क्या ये सही है? क्या ये ओवरहेड रिकवरी जो आप कर रहे हो रुपीज 12.5 पे 10 पे है सही है? नहीं, ओनली इनडायरेक्ट लेबर का ही सर आप अलग से जो कॉस्ट ड्राइव है, कॉस्ट ड्राइव है, कॉस्ट ड्राइव क्या है, कॉस्ट ड्राइव क्या है सर, ये क्या है लेबर ओवर्स है, लेबर ओवर्स है, जिसके बेसिस पे सर आपको एब्जॉर्ब करना चाहिए था। मैंने बोला दूसरा ओवरहेड टाइप क्या था, उसने बोला कि दूसरा ओवरहेड था सर सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि कोई भी आप मशीन चलाते हैं, आपने कटिंग करने के लिए आपने क्या है कि कटिंग करने के लिए आपने ग्राइंडर लगाया, तो ग्राइंडर लगाने के लिए आप कटिंग कैसे करोगे सर, ब्लेड लगाना पड़ेगा, एक शार्प टाइप का ब्लेड लगाना होगा जिससे आप काटोगे, ब्लेड लगाने में टाइम कुछ ना कुछ जाएगा। मोल्ड्स एंड डाइस, लेट से कि सर ये है, ये है, ये घड़ी का डब्बा है, तो सर इसकी जो कटिंग करनी है गोलाई तरफ की सर मोल्ड्स है, तो मोल्ड का फिटिंग करोगे, इस टाइप का स्पेसिफाइड मोल्ड लगाओगे जिसके आपको सेटअप करना होगा मशीन में, इस टाइप के इक्विपमेंट उसको फिक्स करना होगा, ठीक है। तो जो मोल्ड्स डाइज और ये सब होते हैं जो फिक्सिंग या उन सबको करना होता है, सेटअप करना होता है, पहले मशीन को चालू करने से पहले उसमें कुछ सेटअप करना पड़ता है ताकि वो हमारे अकॉर्डिंगली सर काम करे। जो सेटअप कॉस्ट होती है वो मेरे को बताओ। तो उसने बोला कि सेटअप कॉस्ट सर मेरे वाले में तो 2,000 है। डिपार्टमेंट बी बोला कि सर मेरा तो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, मेरे में तो बहुत ज्यादा सेटअप कॉस्ट लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे को बार बार चेंज इंटरचेंज करना पड़ता है। डिपार्टमेंट सी बोला कि सर मेरे में कम है, मेरे में कम है, ओनली 10,000 है, क्योंकि मेरा तो सेलिंग एंड प्रोसेसिंग होता है तो मेरे को ये सब करना पड़ता है। मैंने बोला इसके अलावा सर और क्या है, उसके अलावा मेरे को बताओ कि सर आपका क्या है। उसने बोला कि टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंस होता है। डिपार्टमेंट सी ने बोला कि सर मेरे में सबसे ज्यादा होता है, क्यों मेरा काम ही यही होता है सबको कॉल कर करके सबको कोऑर्डिनेशन करना मेरा। इसने बोला कि सर मेरे में 5,000 है, इसने बोला मेरा कुछ नहीं है। मैंने बोला अदर बताओ, अदर में उसने बोला कि 5,000। ओके, अब देख रहे हो सर आपके अलग अलग एक्टिविटी वाइज सर क्या है, सर आपकी क्या है सर ओवरहेड आ गए। अब इसके बेसिस पे सर आपको क्या एलोकेट करना होगा, अलग करना, अलग अलग क्या कॉस्ट निकालना होगा। अब इसी को ही नथिंग बट, इसी को ही नथिंग बट, ये इधर आ जाओ, इसी को आ जाओ, इसी को ही हम कॉस्ट ड्राइव रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को ही सर, हम क्या बोलते हैं कॉस्ट ड्राइव रेट। कई बार ऐसे ही पूछ लेता है सर स्टेटमेंट बना के मेरे को दिखाओ कॉस्ट ड्राइव रेट का मतलब क्या हुआ सर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी आपकी एक्टिविटी है वो सारे के सारे आप यहाँ रख लोगे। जैसे आपके सेटअप कॉस्ट है वो पूरा का पूरा आप लिख लोगे, सेटअप कॉस्ट मेरे पास 100% क्या था, कॉस्ट ऑफ ड्राइवर क्या होगा, नंबर ऑफ सेटअप, जितनी बार आप क्या है सेटअप करोगे उतनी बार क्या है आपका कॉस्ट बढ़ेगा। लेट्स से कि सर आपने एक सेटअप करा तो आपके 10 रुपए का खर्चा आता है, आपने 2 बार सेटअप करा तो 20 रुपए का खर्चा आता है। क्यों? क्योंकि सर आप एक बार में
आप ब्लेड लगाते हो फिर निकालते हो, फिर ब्लेड लगाते हो फिर निकालते हो, बॉल्स एंड डाइस आप मशीन में फिक्स करते हो फिर निकालते हो। मतलब जितनी बार ये एक्टिविटी होती है उतनी बार हमारा ओवरहेड का खर्चा बढ़ता है, जितनी बार ये एक्टिविटी होती है उतनी बार ओवरहेड का खर्चा होता है, जितनी बार कम होती है उतने बार कम होता है। तो जितना हमारा कॉस्ट ड्राइव क्या होता है बेसिकली वो बताता है उसके बेसिस पे सर आपका क्या ओवरहेड कम ज्यादा होता है, उसके बेसिस पे क्या ओवरहेड कम ज्यादा हो रहा है, तो वही कॉस्ट ड्राइव बोलता है जिसके बेसिस पे सर आपको अपना ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना चाहिए था, उसके बेसिस पे आपको इसको अब्सॉर्ब करना चाहिए था। मैंने क्या बोला, सेटअप कॉस्ट को सर किस बेसिस पे सर अब्सॉर्ब करोगे, एलोकेट करोगे, नंबर ऑफ सेटअप के बेसिस पे। सर स्टोर कॉस्ट को कैसे करोगे, मटेरियल कॉस्ट, जितना महंगा वैल्यू का सर आप मटेरियल उसमें रख रहे हो, जितनी वैल्यू का मटेरियल आप उसका यूटिलाइज कर रहे हो उसके वैल्यू के बेसिस पे सर क्या स्टोर कॉस्ट आपका आया। थर्ड बेसिस क्या था, मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस ओवर्स के जितना आपका मेंटेनेंस ओवर्स लग रहा है, लेट्स से कि एक मशीन को मेंटेनेंस में लग रहा है 2 घंटा, दूसरा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस में लग रहा है 10 घंटा, तो किसको ज्यादा एब्जॉर्ब करोगे, किसको ज्यादा ऑब्जॉर्व करोगे, वो है डिपार्टमेंट बी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या है एब्जॉर्प्शन होगा, मटेरियल प्रोक्योरमेंट ऑब्वियसली, मटेरियल अदर कॉस्ट क्या होगा, मेथड ऑफ ऑब्जॉर्प्शन जो दे रखा होगा। तो ये एक बार ये रीड कर लो, आपको हमेशा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होती है उसका अमाउंट लिख लो, जो भी हमें बेसिस दे रखा है, कॉस्ट ड्राइवर का बेसिस दे रखा है, उसके अकॉर्डिंगली सर आपको क्या डिवाइड करके सर आपका क्या कॉस्ट ड्राइविंग रेट निकालना होता है। कॉस्ट ड्राइविंग रेट निकालना होता है, इसके लिए आप टेंशन मत करो सर, हम इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 जो भी सारे के सारे इलस्ट्रेशन है हम उसमें सारे के सारे हमें इसमें यही बात करने जा रहे हैं, सारे के सारे इलस्ट्रेशन में यही बात होगा, तो बेफिक्र रहो सर, हमें बहुत मजा आने वाला है। लेकिन अभी हमने ये सब तो पढ़ लिया, उसके अलावा जैसे हमने कॉस्ट ड्राइव रेट निकाला क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, अब क्या होता है सर हमें क्या निकालना होता है, सर हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमें एक क्या निकालना होता है, यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए बोलेगा। आईसीआई क्या बोलता है सर, आपको आईसीआई ने 2 मेथड पढ़ाए, ठीक है, पहला बोला ट्रेडिशनल टेक्निक, दूसरा पढ़ाया मॉडर्न टेक्निक। ठीक है, ट्रेडिशनल टेक्निक में सर हमने सिंगल और ब्लैंकेट और डिपार्टमेंटल वाइज के ओवरहेड रिकवरी रेट पढ़ा, सर आपने इन दोनों का ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल दिया, एंड देन इसमें यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आईसीआई पूछेगा। एंड देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी सर आपने क्या करा, ओवरहेड रिकवरी रेट निकाला, वो कहां से निकाला सर, हमने यहां से निकाला अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ देयर एक्टिविटी, सर हमने यहां से निकाला। ठीक है, अब आईसीए आपको क्या बोलेगा कि सर एक स्टेटमेंट बना के मेरे को दिखाओ, मैंने क्या बोला, एक स्टेटमेंट बना के दिखाओ टोटल कॉस्ट का एंड यूनिट पर कॉस्ट का। मैंने क्या बोला कि आईसीए आपसे पूछेगा ट्रेडिशनल टेक्निक पर यूनिट पर कॉस्ट बताओ, टोटल कॉस्ट बताओ क्या आ रहा है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में बताओ कि सर टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है। तो आपको हमेशा याद रखिएगा सर ये फॉर्मेट है, मार्क्स जो मिलेंगे इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मिलेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आता है, फिर देन डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस आएंगे, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आता है सर, हमारा आता है प्राइम कॉस्ट। क्या आता है, प्राइम कॉस्ट आता है। उसके नीचे याद रखिएगा सर आपको प्रोडक्शन ओवरहेड लिखकर आइएगा, एक्टिविटी 1 बेसिस पे कितना है, 2 में कितना है, 3 में कितना है, देन हमारा क्या आएगा प्राइम कॉस्ट प्लस में ओवरहेड आप ऐड कर दोगे तो क्या आएगा सर, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। उस पर क्या होगा, उसको डिवाइड कर दोगे सर क्या नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो सर आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सर हमारा अभी तक जो भी हमने पढ़ा था। अब अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सर अब 2 तरीके से क्या होता है, ओवरहेड हमारे ओरिएंटेड होते हैं, मतलब क्या होता है जो रिफ्लेक्ट करते हैं बेसिकली। एक होता है ओवरहेड विच आर एक्टिविटी ओरिएंटेड, विच आर एक्टिविटी ओरिएंटेड मतलब क्या हुआ सर, सेटअप कॉस्ट, मतलब जितने नंबर ऑफ सेटअप बढ़ेंगे सर आपका ओवरहेड उतना ही बढ़ेगा, जितने नंबर ऑफ सेटअप बढ़ेंगे उतना आपका ओवरहेड बढ़ेगा, जितने कम होंगे उतना कम ओवरहेड आएगा। लेकिन कई बार ओवरहेड्स क्या होते हैं वो फिक्स नेचर के होते हैं, आप पे डिपेंड नहीं करता आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लाइक एग्जांपल ऑफ रेंट, रेंट क्या होता है सर, आपने एक फिक्स एरिया के लिए सर आपने रेंट दे दिया, आप अगर वहां पे 1000 यूनिट रख सकते तब भी रेंट उतना ही आएगा, 100 यूनिट रखते तब भी रेंट उतना ही आएगा, क्यों, क्योंकि उस आपने स्पेसिफिक एरिया के लिए आपने क्या है उसका रेंट दे रहे हो, आप उसका कितना यूटिलाइज इफेक्टिवली कर रहे हो नहीं कर रहे हो डजंट मैटर, सर रेंट जाएगा ही जाएगा। तो क्या होता है ओवरहेड विच आर बेस्ड ऑन एन एक्टिविटी ओरिएंटेड, सेटअप कॉस्ट जितना बढ़ रहा है उतना कॉस्ट बढ़ रहा है, जितना कम है उतना कम है। लेकिन विच आर नॉट एक्टिविटी ओरिएंटेड लाइक रेंट, रेंट हमारा क्या फिक्स है सर, आप यूटिलाइज पूरा करो कम करो या बिल्कुल ना करो, सर आपका ओवरहेड एक बार लग गया तो लग गया। ठीक है, एक बार सर ये सारे के सारे आप कॉन्सेप्ट एक बार आप गोन थ्रू कर लो, फिर हम बढ़ते हैं सर आईसीआई के सारे क्वेश्चन पे। मैंने क्या बोला, आईसीआई के क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं जस्ट इन 2 मिनट्स, जस्ट इन 2 मिनट्स आई थिंक, हाँ नाउ ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो एक बार ले लो, फिर हम बढ़ते सर सीधा का सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ। मैंने क्या बोला, इलस्ट्रेशन नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या देखेंगे सर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, क्या देखेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, इधर आ जाओ। क्वेश्चन ने क्या बोला है, prepare a statement for management showing the unit cost and total cost
फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। क्या बोला? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड लगाते हुए सर आपको क्या यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट निकाल के दिखाना है। क्या है सर? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड लगाते हुए आपको यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट निकालना है। अभी इसने ये नहीं बताया कि सर ट्रेडिशनल लगाना है या क्या लगाना है, मॉडर्न अप्रोच लगाना है। क्या है? मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न टेक्निक लगाना है, अभी तक ये नहीं बताया। नीचे आ जाओ, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग अ प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग द एबीसी अप्रोच। अच्छा, सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाओ। क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाओ। इसका मतलब क्या होगा सर? पहले वाले में क्या लगाना होगा सर? हमें ट्रेडिशनल अप्रोच लगाना होगा। क्या लगाना होगा? ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या? ट्रेडिशनल अप्रोच लगाओगे। ठीक है, क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? अब ट्रेडिशनल अप्रोच में भी सर हमें क्या होता है? डिपार्टमेंट वाइज से सिंगल ब्लैंकेट ओवरहेड रेट निकालना पड़ता है। अब देखते हैं सर क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है। आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। एबीसी लिमिटेड इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर द थ्री प्रोडक्ट बनाते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं? ए बी सी, तीन प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, और आपको क्या बोल रखा है? द बजटेड कॉस्ट प्रोडक्शन फॉर द ईयर ऑफ द 31st मार्च एज फॉर फॉलो। मतलब क्या हुआ सर? 31st मार्च में से बजटेड फिगर्स है ना, वो आपको नीचे दे रखी है सर। ये रहा। क्या है? प्रोडक्शन क्वांटिटी दे दिया सर, कितना है सर? 4000, 3000 एंड 1600। देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे दिया ₹4 पर किलोग्राम, एंड देन ₹6 पर किलोग्राम, एंड देन ₹3 पर किलोग्राम। एंड देन आपको क्या बोल रखा है सर? डायरेक्ट लेबर मिनट्स दे रखे। क्या है? मिनट्स में दे रखे, नॉट इन आवर्स। याद रखिएगा सर, ये इन मिनट्स दे रखे हैं सर, इन मिनट्स दे रखे हैं। क्या है? 30 मिनट्स, 45 मिनट एंड देन 60 मिनट्स दे रखे हैं। अब आपको क्या बोल रखा है? द बजटेड लेबर रेट, द बजटेड लेबर रेट वाज ₹10 पर आवर। कितना है? ₹10 पर घंटा। एंड बजटेड मटेरियल कॉस्ट कितना है? वाज ₹2 पर केजी। कितना है? ₹2 पर केजी। क्या है? हमारा रॉ मटेरियल का खर्चा है। ₹2 पर केजी क्या है? हमारा रॉ मटेरियल खर्चा है। एंड यहाँ पे डायरेक्ट लेबर का जो हमारा कॉस्ट है ₹10 पर आवर है। कितना? ₹10 पर आवर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके। द प्रोडक्शन ओवरहेड वर बजटेड 99,450। कितना बजटेड ओवरहेड हमारा? कितना है? इधर आ जाओ। बजटेड ओवरहेड कितना? 99,450 बजटेड ओवरहेड्स। यहाँ लिखो अगेन 99,450। ठीक है, अब इसको किस बेसिस पे सर अब्सॉर्ब करना है? वर अब्सॉर्ब टू प्रोडक्ट यूजिंग द डायरेक्ट लेबर ओवरहेड। क्या डायरेक्ट लेबर ओवरहेड के बेसिस पे सर हमें क्या करना है सर? इसको एब्सॉर्ब करना है। तो यहाँ पे क्या है? डिवाइडेड बाय किससे करोगे? डायरेक्ट लेबर बजटेड ओवरहेड्स। ठीक है, तो यहाँ क्या? डायरेक्ट लेबर ओवर्स। डायरेक्ट लेबर ओवर्स। क्या आपको डायरेक्ट लेबर आवर्स दे रखे हैं सर? आपको दे रखे हैं प्रोडक्ट वाइज सर, कितने कितने घंटे लगते हैं सर? 30 मिनट लगता है, 40 मिनट लगता है, 30 मिनट लगता है, 45 मिनट लगता है, एंड कितना? 60 मिनट लगता है। ठीक है, लेकिन नॉट इन ओवर्स। तो हमें क्या है? ओवर्स में निकालना होगा। डिपार्टमेंट ए बी सी, यहाँ पे आप क्या करोगे सर? वर्किंग नोट 1 बनाओगे। क्या है? वर्किंग नोट 1। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको मिनट्स में दे रखा है 30, 45, 60। अब आपको क्या बोल रखा है सर? आपको क्या है? इन ओवर से ही है। ठीक है, अब आपको क्या है? इन ओवर से ही है। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, इन ओवर्स निकालने के लिए कैसे करोगे सर? डिवाइड बाय 60 करोगे। 30/60, 45/60, देन 60/60। अब आपको क्या है? एक यूनिट बनाने में 30 मिनट लगता है। एक यूनिट बनाने में 30 मिनट लगता है। टोटल कितना है आपको? 4000 यूनिट बनाने हैं। ए का, बी का 3000 एंड सी का 1600 बना रहे हो। तो टोटल कितना बनाओगे? टोटल कैसे लगाओगे? टोटल लेबर आवर्स कैसे निकालोगे? ये एक प्रोडक्ट को बनाने में सर आपको लगता है 30 मिनट। 30/60 करा तो मतलब आधा घंटा सर आपको लगता है एक प्रोडक्ट बनाने में। तो 4000 प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे आप 3000 बना रहे हो तो कितना लगेगा? यहाँ पे आप ओनली 1600 बना रहे हो तो कितना लगेगा? तो ऑब्वियसली 60/60, तो ये यहाँ पे तो 1600 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 3 दूनी 6, यहाँ पे आएगा 2000। ठीक है, ये आ गया 2000। यहाँ पे कितना आएगा? 3000 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 60। here it is 2250, 250 प्लस में 1600, प्लस में 1600, प्लस में 2000। तो टोटल हमारा क्या है? 5850। कितना है टोटल? 5850। तो हमने क्या निकाला? टोटल लेबर ओवर्स निकाले, टोटल डायरेक्ट लेबर ओवर्स निकाले, जिसके बेसिस पे सर आपको क्या है? ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना होगा, ताकि आप ट्रेडिशनल टेक्निक के अकॉर्डिंगली सर आपका क्या है सर? आप एक स्टेटमेंट बना के मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर सको। 5850, 5850,
5,850 को सर क्या है टोटल बजटेड ओवरहेड जो आपको दे रखे उसके बेसिस पे आपको डिवाइड करना होगा। तो 99,450 है, 99,450 है, उसको डिवाइड करना होगा 5,850 से। तो आपका जो ओवरहेड रिकवरी रेट क्या आया है सर 17 आया है। कितना आया? ₹17 आया, ₹17 आया। ठीक है, अब आपको क्या है स्टेटमेंट बना के दिखाना है। तो स्टेटमेंट बना के कैसे दिखाओगे? अगेन जो हमने अभी फॉर्मेट देखा था सर, अभी हमने अगेन फॉर्मेट देखा था, तो उसके बेसिस पे सर क्या है आपको स्टेटमेंट बनाना होगा। आपको क्या है पहले ट्रेडिशनल टेक्निक के अकॉर्डिंगली सर क्या है आपने ओवरहेड रिकवरी रेट निकाला सर। वो कैसे निकाला था? बजटेड आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस, जो कि आपका डायरेक्ट लेबर ओवर्स था, आपका क्या है रिकवरी रेट आ गया। अब जो रिकवरी रेट आया उसके लिए क्या बोला कि स्टेटमेंट बना के आपको दिखाओ। तो स्टेटमेंट दोनों के लिए सेम ही बनेगा। पहले के पहले आपको क्या है प्राइम कॉस्ट निकालना होगा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस में डायरेक्ट लेबर प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट आएगा, देन प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा। यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड एक्टिविटी वाइज है, तो एक्टिविटी वाइज अभी ट्रेडिशनल टेक्निक से बना रहे हो, तो ट्रेडिशनल टेक्निक के ओवरहेड आप ऐड कर दोगे एंड देन टोटल कॉस्ट निकालोगे, उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट से। अगेन इधर आ जाओ, स्टेटमेंट कैसे है आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस तो दे रखे ना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ₹17 per direct labor hours. Okay, here it is, here it is, here it is, here it is। अब देखो डायरेक्ट मटेरियल तो हमें डायरेक्टली हमने यहाँ लिख दिया। हमने कितना लिखा? 8, 12 और 6। सर ये कैसे लिखा? इधर ऊपर आओ। जो आपको कॉस्ट दे रखी थी कितनी दे रही थी डायरेक्ट मटेरियल किलोग्राम? वो दे रखी थी 4 किलोग्राम लगता है। हमारा जो रेट है ₹2 पर केजी था, ₹2 पर केजी था। ₹8 आया, 6 दूनी 12 आया, 3 दूनी 6 आया। ठीक है, 3 दूनी 6 आ गया रुपीज। अब यहाँ पे डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस कैसे निकालोगे? डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस कैसे निकालोगे? डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस कैसे निकालोगे? 30/60 एक यूनिट के प्रोडक्ट को बनाने में लगता है। ठीक है, ₹10। तो क्या आया? 2, तो ये आया 5। ठीक है, 45/60 इंटू में कितना करोगे? ₹10। ठीक है, 5 में 45, 12, 3 तेनो 3 चौक 12, ये आया 2.5, 3 दूनी रखा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7.5। यहाँ पे आया 60/60, यहाँ पे आएगा 10 या 60/60 डिवाइड बाय 10, यहाँ पे क्या है 10 आया। ठीक है, आप कैसे निकालोगे कि यूनिट एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आता है? एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आता है जो आपका ये दे रखा था ना, एक यूनिट बनाने में कितना ओवर लगता है? एक यूनिट बनाने में सर कितना टाइम आपको लगेगा? एक यूनिट बनाने में जैसे आपको लगता है 30/60 ओवर्स लगते हैं, तो एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना है? ₹10। यहाँ पे भी ₹10, देन यहाँ पे भी ₹10। कितना? ₹10। ठीक है, 60 से 60 कटा तो यहाँ पे ₹10 पर क्या है आपको एक प्रोडक्ट की आप कॉस्ट दे रहे हो। यहाँ पे क्या है 30 दूनी 60, यहाँ पे 5 आ गया ₹5। देन यहाँ पे क्या आया 45/60, 45/60 इंटू में क्या करोगे 10 कर दोगे तो कितना आया सर 7.5। ये कितना है डायरेक्ट लेबर। आपको डायरेक्ट मटेरियल गिवन है क्या? आपको डायरेक्ट मटेरियल गिवन है क्या? आपको डायरेक्ट मटेरियल गिवन है? हाँ सर हमें गिवन है। क्या आपको डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस गिवन है? डायरेक्ट लेबर पर यूनिट क्या आपको गिवन है? हाँ जी सर हमें गिवन है। तो क्या ये आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर लोगे? क्या आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर लोगे? ये देखो, ठीक है, हमने डायरेक्टली क्या करा? हमने सबसे पहले क्या लिखा? आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा। सबसे पहले क्या लिखा? डायरेक्ट एक्सपेंस का, जिसमें था डायरेक्ट लेबर 5, 7.5 और 10 जो हमने ऊपर कैलकुलेट करा था। देन हमारे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 8, 12 एंड 6 लिखा। देन हमारे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस से नहीं, तो हमने उसके लिए क्या करा? कुछ नहीं लिखा, हमने स्पेस खाली छोड़ दिया। देन उसके बाद क्या था? प्रोडक्शन ओवरहेड। क्या था सर हमारा? प्रोडक्शन ओवरहेड। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट करा था। क्या? ₹17 पर डायरेक्ट लेबर ओवर्स। क्या था? ₹17 पर डायरेक्ट लेबर ओवर्स। अब एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं उसके बेसिस पे सर एब्जॉर्ब करना होगा। 30 मिनट एक यूनिट को बनाने में लगते हैं, तो इंटू में 17 कर दोगे। दूसरे यूनिट को बनाने में सर कितना लगता? 45 मिनट लग रहा था, डिवाइडेड बाय 16, उसको 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपने ओवरहेड रिकवरी रेट बनाया था। तीसरे यूनिट जो डिपार्टमेंट सी था, जो हमारा प्रोडक्ट सी था, उसको बनाने में क्या 60 मिनट लगता था एक यूनिट को बनाने में। तो यहाँ पर क्या है ₹17 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड हमारा कॉस्ट आ रहा है। यहाँ पे क्या है 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना है? तो हमारा कितना आ जाएगा? अराउंड 2 8 16 8.5। ठीक है, 45/60, 45/60 इंटू में क्या करोगे 17। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है सर? 12.75। कितना है सर? 12.75।
क्या है सर हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड 8.5, 12.75 एंड ₹10। सर हमारे स्टेप्स क्या क्या कहते हैं जब हमने ट्रेडिशनल यूनिट बनाया? तो पहले हमने क्या करा, डायरेक्ट लेबर लिखा, देन डायरेक्ट मटेरियल, देन प्रोडक्शन ओवरहेड निकाला, उसके बाद हमारा क्या आ गया सर, टोटल यूनिट कॉस्ट आ गया। कितना है सर टोटल यूनिट कॉस्ट आ गया, इन तीनों का सम, इन तीनों का क्या 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 सम हमने कर दिया। अभी क्या है, टोटल हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है। अब इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें क्या करना होगा, हमें यूनिट कॉस्ट तो आ गया, हमें यूनिट कॉस्ट तो आ गया, हमें क्या टोटल कॉस्ट बनाना है 4000 यूनिट को, 3000 यूनिट को या 1600 यूनिट को बनाने में कितना आया। तो उसको क्या करोगे, नंबर ऑफ यूनिट से सीधा क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, नंबर ऑफ यूनिट से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सर आपको ए प्रोडक्ट 4000 यूनिट बनाया तो कितना खर्चा आया, बी में आपने 3000 यूनिट बनाए थे तो कितना खर्चा आया, सी में आपने 1600 यूनिट बनाए तो कितना खर्चा आया। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी से एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं कि ट्रेडिशनल टेक्निक के अकॉर्डिंग सर हमने कैसे कैसे इसको कैसे कैसे कैलकुलेट करा था। सबसे पहले सर हमें क्या क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि बजटेड ओवरहेड 99,450 को सर ऑब्जर्व करें डायरेक्ट लेबर ओवर्स के बेसिस पे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि डायरेक्ट लेबर ओवर्स टोटल में हमारे पास कितने हैं। तो हमने क्या करा, टोटल डायरेक्ट लेबर ओवर्स निकाले। सर कितना आया सर हमारे पास, ये आया, ये रहा 5850, 5850 हमने निकाला। उसके बेसिस पे सर हमने क्या उसको डिवाइड करके ओवरहेड रिकवरी रेट निकाला, जो कि था हमारा ₹17 पर क्या है, डायरेक्ट लेबर ओवर्स। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्या था, हमें ऑब्जॉर्व करना था। ठीक है, अब इसके बेसिस पे ऑब्जॉर्व करके हमें क्या टोटल यूनिट कॉस्ट निकाले थे। अब उसके बाद सर हमें तो क्या दे रखा था, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर हमें एक्सपेंसेस गिवन थे, तो हमें क्या था, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकाला। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकाला सर, एक यूनिट में सर हमें क्या 4 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, 4 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, और 1 किलोग्राम रॉ मटेरियल कितने का आता है, ₹2 का। तो टोटल हमारा एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आता है, ₹8 आता है। वैसे ही बी में सर हमारा 6 किलोग्राम रॉ मटेरियल लगता है, ₹2 एक रॉ मटेरियल को बनाने में खर्चा आता है, तो ₹12 का खर्चा है। सी में हमारा ₹3 लगते हैं, ₹2 का पर 1 किलोग्राम का मटेरियल आता है, तो ₹6 का खर्चा है। अब वैसे ही सर हमने क्या था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाला था कि पर यूनिट को बनाने में सर कितना खर्चा आता है। तो पर यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आता है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा कि 30 मिनट लगता है एक यूनिट को बनाने में, 30/60 करा इन आवर्स के लिए, देन मल्टीप्लाई करा ₹10 पर ओवर का हमारा एक्सपेंस होता है। वैसे ही 45/60 करा क्या, एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं, और हर घंटे की कॉस्ट कितने, ₹10। वैसे 60/60 करा कि एक घंटे में हम यूनिट सी बनाते हैं और एक घंटे की कॉस्ट क्या है सर हमारी ₹10 है। तो हमने क्या करा, ₹10 पर डायरेक्ट लेबर ओवर हमारे आगे। क्या हुआ सर, इसके बाद हमारा क्या था, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आ गया, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आ गया, तो ये क्या आता है हमारा, प्राइम कॉस्ट आ गया। सर क्या है, प्राइम कॉस्ट आ गया। अब उसके बाद हमें क्या ऐड करा, प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे निकालोगे सर, प्रोडक्शन ओवरहेड हम ऑलरेडी निकाल चुके, जो हमारा रिकवरी रेट था ₹17 था। ₹17 सर किस पर हमने एब्जॉर्व करा था, पर डायरेक्ट लेबर ओवर्स सर हमने एब्जॉर्व करा था। तो हमने कैसे एब्जॉर्व करता है, ₹30 मिनट लगते हैं सर एक यूनिट को बनाने में, इन आवर्स बताओ, तो डिवाइड बाय 60 करा, वैसे ही हमारा आ गया। प्रोडक्शन ओवरहेड अगेन सर 45 मिनट लगते हैं, डिवाइड बाय 60 करा, इंडियन 17 करा, देन हमने 60/60 करा, देन मल्टीप्लाई बाय 17 करा, तो हमारा क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया। इन तीनों का टोटल करा तो हमारा क्या है, पर यूनिट का कॉस्ट आ गया, पर यूनिट का सर हमारा कॉस्ट आ गया। अब उसको क्या था सर, हमें टोटल कॉस्ट निकालना था कि हमारा प्रोडक्शन करते हुए कितना टोटल कॉस्ट आया। तो यहाँ पे हमने 4000 यूनिट बनाई थी, यहाँ हमने 3000 यूनिट बनाई थी, यहाँ हमने 1600 यूनिट बनाई थी। सर इससे क्या करा सर, हमने मल्टीप्लाई करा और हमारा सर टोटल कॉस्ट आ गया सर हमारा। ठीक है, क्या ये क्लियर था ट्रेडिशनल अप्रोच का? तो हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग। क्या, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग। अब मैनेजमेंट ने बोला कि अरे सुनो तो सही, मेरी बात सुनो तो सही। मैनेजमेंट ने क्या बोला, एबीसी इज नाउ कंसिडरिंग टू अडॉप्ट द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट चाहते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे आते हैं ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअल में ओवरहेड्स किस एक्टिविटी के वजह से हमारा आ रहा है। उन्होंने बोला कि सर मटेरियल हैंडलिंग की वजह से सर हमारा जो खर्चा लगता है वो 29,100 लगता है, और स्टोरेज कॉस्ट की वजह से सर हमारा क्या लगता है 31,200 लगता है, एंड देन थर्ड में सर हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लगता है 39,150। कितना, 39,150 का सर हमारा खर्चा आता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके ओके, अब आपको क्या बोल रहा है, किसके बेसिस पे सर आपको एब्जॉर्ब करना है। मतलब क्या है कि सर आपको ये तो पता हो ना कि सर डिपार्टमेंट ए जो मटेरियल हैंडलिंग करता है तो कितना किलोग्राम का सर मटेरियल हैंडलिंग करता है, उसके बेसिस पे सर एब्जॉर्ब करोगे। आपको कॉस्ट तो पता चलेगी कि ओवरहेड के 3 टाइप हैं जो इस डिपार्टमेंट में लग रहे हैं। क्या क्या है सर, मटेरियल हैंडलिंग है, क्या है सर, मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, देन हमारा स्टोरेज कॉस्ट है। ठीक है, देन हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। हमारे 3 टाइप के सर हमारे ओवरहेड लग रहे हैं।
तीन टाइप के ओवरहेड हैं पूरे के पूरे हमारे कंपनी में सर। क्या पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में तीन टाइप के ओवरहेड है, जो मटेरियल हैंडलिंग है, दूसरा है स्टोरेज कॉस्ट है, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। अब मैंने बोला कि यार ये तो ठीक है, लेकिन इसको मेरे को डिपार्टमेंट ए बी सी में डिवाइड करना होगा। डिपार्टमेंट ए बी सी में मेरे को डिवाइड करना होगा। डिपार्टमेंट ए बी सी में मेरे को क्या है, डिवाइड करना होगा। किस बेसिस पे एलोकेट करूंगा, किस बेसिस पे एलोकेट करूंगा? अब मैंने क्या बोला, मटेरियल हैंडलिंग जो हमें लग रहा है 29,100, अब उसको डिपार्टमेंट ए बी सी में एलोकेट करना होगा। लेकिन किस बेसिस पे, किस कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे सर एलोकेट करूं? तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए बोला कि वेट ऑफ मटेरियल हैंडल। सही बात है, मटेरियल हैंडलिंग को आप किस बेसिस पे सर एलोकेट करोगे? सर मटेरियल हैंडलिंग के लिए वेट, मतलब जितना वेट का सर आप मटेरियल हैंडल करो सर डिपार्टमेंट, उतने वेट के अकॉर्डिंगली सर आप क्या एलोकेट करोगे? सर वेट केजीज में ऊपर आपको गिवन है। क्या आपको वेट गिवन है पर यूनिट का? क्या आपको वेट गिवन है पर यूनिट का? क्या आपको वेट गिवन है पर यूनिट का? सर हाँ गिवन है, 4, 6 और 3। लेकिन ये पर यूनिट का गिवन है। क्या है? पर यूनिट का गिवन है। और आपको यहाँ पे ऊपर जो दे रखी है वो आपको दे रखी है टोटल कॉस्ट। क्या ये आपको पर यूनिट का कॉस्ट दे रखा? नहीं, ये दे रखा है टोटल कॉस्ट। तो हमें पर यूनिट का कॉस्ट निकालना होगा। पर यूनिट का कॉस्ट कैसे निकालोगे? 4 किलोग्राम का एक रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है? तो 4000 यूनिट बनाने में कितने किलोग्राम का मटेरियल लगेगा? तो 4000 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल टू में कितना आएगा? 16000। वैसे ही 3000 यूनिट बनाए हैं और एक यूनिट बनाने में 6 किलोग्राम लगता है, तो कितना किलोग्राम आपने हैंडल करा? 18000 किलोग्राम। वैसे ही 1600 यूनिट बनाए हैं, एक यूनिट बनाने में कितना किलोग्राम मटेरियल लग रहा है? सर 3 यूनिट किलोग्राम लगा चुका। 6 18 का एक, और यहाँ पे कितना है? 4, 4800। अब इन तीनों को प्लस कर लो, इन तीनों को प्लस कर लो, कितना? 4800, 38800। कितना टोटल आया? 38800। अब मेरे को बताओ, 38800 से आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 38800। तो आपको क्या है कि ओवरहेड रिकवरी रेट आ जाएगा 29,100 डिवाइड बाय 29,100 डिवाइडेड बाय 38,800। कितना है? 0.75। 0.75 सर क्या है? सर आपका आया ओवरहेड रिकवरी रेट। क्या है सर? ये आपका ओवरहेड रिकवरी रेट आया है। अब मेरे को स्टोरेज कॉस्ट का बताओ। स्टोरेज कॉस्ट के लिए आपको क्या बोल रखा है? नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। क्या है? नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। ओके, क्या आपको नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल दे रखा है? फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन दे रखा है। ओके, ये आपको क्या दे रखा है? फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन। जरा इस चीज पे गौर करो, गौर करो। तो क्या बोल रखा है? फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन मतलब जितनी भी आप यूनिट बनाते हैं उसको पहले ही बैचेस दे दिया है कि 4000। जो यूनिट ए बनाता है ना, तो तेरे कितने बैचेस है? टोटल 10 ही बैच लग रहे हैं, साइज कम होगा। बी कितना यूनिट बना रहा था? 3000 बना रहा था, उसके लिए कंप्लीट बैच साइज कितना दे रखा है? सर 5 दे रखा है। सी जो कि 1600 बना रहा था, उसके लिए कंप्लीट बैच साइज कितना दे रखा है? सर 15 दे रखा। कितना? 15 दे रखा। तो टोटल मेरे को बताओ, 15 5 20 30 आया। सर मेरे को ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना हो तो सर कैसे निकालोगे? 31,200 डिवाइडेड बाय 30, 31,200 डिवाइडेड बाय 30, कितना है? 1040 आया। कितना? 1040 आया। ठीक है, ये क्या आया सर आपका? ये आपका क्या है? स्टोरेज कॉस्ट का क्या है? रिकवरी रेट आ गया। सर स्टोरेज कॉस्ट का रिकवरी रेट आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट पहले ही बोल रखा था 100% जितना भी आप प्रोडक्शन करो उसका ऑलरेडी बैचेस आपको गिवन था। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आपको किसका कितना दे रखा है? इलेक्ट्रिसिटी आपको कितना दे रखा है सर? नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस के अकॉर्डिंगली सर आपको क्या है? एब्जॉर्ब करना होगा। नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, क्या आपको इसके नीचे डिटेल दे रखी है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन के? हाँ, ये दे रखा है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। क्या दे रखा है? पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में सर आपका मशीन ओवर्स कितना लगता है? एक यूनिट बनाने में सर 6 घंटे लगते हैं। एक यूनिट बनाने में 6 घंटे लगते हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, 4000 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगेंगे? ठीक है, एक यूनिट बनाने में 3 घंटे लगते हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, 3000 घंटे बनाने में सर कितने आवर्स लगेंगे? एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो 1600 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगेंगे? तो 6 चौक 24, यहाँ 24,000 घंटे आ गए। यहाँ 3 3 9,000 घंटे आ गए। देन यहाँ पे आ गए 2 8 16, 2 6 12 का एक 3200। ठीक है, 24,000 प्लस 9,000 प्लस में 3200, 24,000 प्लस में 9,000 प्लस में 3200, कितने आए? 36,200 लगे। 36,200 घंटे लगे। टोटल कितना? 36,200 घंटे लगे हैं। अब क्या है सर, यहाँ पे हमें क्या ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना होगा। तो ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकालोगे? 36,200 से क्या कर लोगे? सीधा डिवाइड कर लोगे। तो 39,150
डिवाइडेड बाय 39,150 डिवाइडेड बाय 36,200 कितना है सर? 1.081 1.081 1.081 सर ये आपका क्या आ गया सर? कॉस्ट ड्राइव पर रेट आ गया, कॉस्ट ड्राइव पर रेट आ गया, जिसके बेसिस पे सर आपको क्या करना होगा? ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना होगा अकॉर्डिंग टू इट्स एक्टिविटी। क्या है सर? ये हमारा सर ओवरहेड रिकवरी रेट आ गया, या जिसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट ड्राइव पर रेट भी आ गया। क्या आ गया? कॉस्ट ड्राइव पर रेट आ गया, या आप बोल सकते हो ओवरहेड रिकवरी रेट आ गया। अब मेरे को दोबारा बता दो फॉर्मेट क्या था। क्या हमने ये वाला स्टेप निकाल लिया? क्या हमने कॉस्ट ड्राइव पर रेट निकाल लिया, जो हमने अपने डिस्कस करते रहते हैं कॉस्ट ड्राइव पर रेट अपनी क्लास में? कॉस्ट ड्राइव रेट जैसे ही निकाल लिया तो अब क्या है कि आपको क्या पूछा था? यूनिट कॉस्ट पूछी थी। यूनिट कॉस्ट या टोटल कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे सर? जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखा था उसमें डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस आपको ऐड करना होगा, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद जो प्रोडक्शन ओवरहेड था डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज का, एक्टिविटी 1 2 3, एक्टिविटी 1 2 3 हमारी कौन कौन सी है सर? मटेरियल हैंडलिंग है, स्टोरेज कॉस्ट है एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल है। इन तीनों को क्या है? 3 एक्टिविटी होगी। अब इन तीनों को क्या ए बी सी में सर आपको एलोकेट करना होगा। जो भी आपका कॉस्ट है 0.75 के बेसिस पे सर आपको क्या ओवरहेड रिकवरी रेट है तो उसको एब्जॉर्ब करना होगा 1040 देन 1.081। वो कैसे करोगे? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए सर हमने ये टेबल बना ली? क्या हमने ऐसी कुछ टेबल बना ली? देखो टोटल मटेरियल वेट निकाला था हमने 16,000 प्लस में 18,000 प्लस में 4,800, टोटल कितना था? 38,800। टोटल कितना था? 38,800। ठीक है। एंड देन हमें क्या नंबर ऑफ बैचेस पहले से गिवन थे, टोटल बैचेस ऑफ मटेरियल क्या था? 10 5 एंड 15, टोटल कितना था? 30। देन हमारे टोटल ऑपरेशन भी हमने निकाला था, याद है? 6 घंटे लग रहे थे एक यूनिट बनाने में, तो 4,000 घंटे, 4,000 यूनिट बनाने में कितने घंटे लग रहे थे? 24,000। 3 घंटे लग रहे थे एक यूनिट बनाने में, तो 3,000 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगे? 9,000। एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगे सी के, तो 1,600 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगे? 3,200। टोटल कितना है सर? 36,200। टोटल हमारे मशीन ऑपरेशन कितने लगे सर? 36,200। सर अब इसको क्या है सर? हमने ओवरहेड रिकवरी रेट निकाला, ओवरहेड रिकवरी रेट निकाला, ये रहा। मटेरियल हैंडलिंग का 0.75, देन हमारा इलेक्ट्रिसिटी का 1.081 एंड देन हमारा क्या था? स्टोरेज का 1,040। कितना? 1,040 हमने निकाला था। अब इसको क्या है कि सर हमें जिस बेसिस पे हमने निकाला था उसके बेसिस पे सर हमें क्या है? ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सबसे पहले अगेन अगेन सबसे पहले मेरे को बता दो सर, क्या हमने प्राइम कॉस्ट हमें गिवन था? क्या हमें प्राइम कॉस्ट गिवन था? जी हाँ सर, हमें पर मटेरियल का कॉस्ट गिवन था एंड डायरेक्ट लेबर का, तो हमने ऊपर कैलकुलेट करा था। ये हमने ऊपर कैलकुलेट करा था। अभी क्या है? ये हमने ऊपर कैलकुलेट करा था, याद है ना? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये रहा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। कि एक मटेरियल सर आपका सर अगर 2 रुपए का है तो एक यूनिट बनाने में सर आपको इतने लग रहे हैं लागत, ये रहा, याद है? 4 रुपए का एक यूनिट है, 4 रुपए, 4 किलोग्राम आपको लग रहा है, 2 रुपए का एक यूनिट है, तो 4 दूनी 8 लग रहा था। याद आया? हमने ऊपर निकाला डायरेक्ट मटेरियल, 4 दूनी 8, 4 यूनिट, 4 किलोग्राम का मटेरियल लग रहा है। एक यूनिट अगर 2 रुपए का तो 8 रुपए किलोग्राम का हमारा मटेरियल लग रहा है। वैसे ही 6 हमने क्या है किलोग्राम का मटेरियल यूज करा, 2 रुपए का एक यूनिट लग बन रहा है तो 12। वैसे ही क्या था, 3 हम ला रहे हैं किलोग्राम का हमारा मटेरियल लग रहा है, एक हमारा 2 रुपए का है तो 6 रुपए का हमारा क्या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट था। वैसे ही डायरेक्ट लेबर ओवर्स हमने देखा था 30 मिनट्स लगता है एक यूनिट बनाने में, तो इन ओवर्स ₹10 से मल्टीप्लाई करता। वैसे ही सर 45 मिनट लग रहा था, तो एक घंटे का रेट है 10, तो डिवाइड बाय 16 इंटू में 10 करा था। देन वैगन हमने देखा था 60 मिनट लग रहा था सी यूनिट बनाने में, तो एक घंटे में सर कितना था? ₹10 पर आवर का हमारा रेट था। तो डायरेक्ट लेबर हमें गिवन था। वही सेम चीज, वही एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर है, वही सेम चीज एग्जैक्टली यहाँ पर है, वही सेम चीज यहाँ पर है। 4 दूनी 8, 6 किलोग्राम इंटू में 2 रुपये, देन यहाँ पे 3 किलोग्राम इंटू में 2 रुपये। ठीक है। 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 इंटू में 10, 5 आएगा। देन 45 मिनट बाय 60 इंटू में 10 हमारा 7.5 आएगा। 60 मिनट डिवाइड बाय 60 इंटू में 10 हमारा 10 ही आएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा नथिंग बट इट्स अ प्राइम कॉस्ट। ये हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। देन हमारा जब प्राइम कॉस्ट आ गया तो हमें क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स निकालने होंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज दे रखी थी, मटेरियल हैंडलिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टोरेज। अब हमने ओवरहेड रिकवरी रेट तो निकाल दिया, तो 0.75 कितना है? 0.75। अब 0.75 जो रिकवरी रेट आया है, जो 0.75 रिकवरी रेट आया वो क्या पर यूनिट के लिए आया है। तो पर यूनिट हमारा कितना किलोग्राम मटेरियल आ रहा था? 4 किलोग्राम। कितना? 4 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम इंटू में 0.75, 0.75 तो हमारा क्या आ जाएगा? 3। वैसे ही 6 किलोग्राम सर हमारा क्या था? रॉ मटेरियल यूज करते प्रोडक्ट बी को बनाने में, तो 0.75 से सर हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या है? 4.50। वैसे ही डिपार्टमेंट सी जो है प्रोडक्ट सी बनाने में 3 किलोग्राम का मटेरियल यूज करता है, 0.75 सर का ऑब्जर्वेशन रेट है, तो हमारा क्या आएगा? 2.25। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल की अगर मैं बात करूं तो कितने
कितने क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट ऑपरेशन, ये रहा 10 ना, हो गया। ये रहा मशीन ऑपरेशन, ये रहा कितने मशीन ऑपरेशन लगते हैं सर, 6 मशीन ऑपरेशन लगते हैं। कितने सर, 6 मशीन ऑपरेशन लगते हैं। और एक बनाने में सर हमें खर्चा कितना आता है सर, 1.081 इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। तो कितना 6.49 का सर हमारा प्रोडक्ट ए बनाने में खर्चा आ रहा है, 1 यूनिट बनाने में। वैसे ही सर क्या है यहाँ पर हमें कितने तक, तीन मशीन ऑपरेशन पर यूनिट लगते हैं। कितने, 3 मशीन ऑपरेशन पर यूनिट लगते हैं। तो 3 इंटू में ₹1.081 करोगे तो आपका क्या आएगा, 3.24। वैसे ही सर यहाँ पे क्या है, टू मशीन पर ऑपरेशन पर यूनिट लगते हैं। तो 2 मशीन पर ऑपरेशन पर यूनिट लगते हैं। तो 2 इंटू में 1.081 आपका क्या आएगा, 2.16। कितना आएगा सर, 2.16 आएगा। क्या ये चीज क्लियर है। अब अगेन आपके पास क्या है, स्टोरेज दे रखा है। क्या स्टोरेज कॉस्ट दे रखा है, क्या स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट को कैसे हमने करा था सर, नंबर ऑफ बैचेस के अकॉर्डिंग। कैसे, नंबर ऑफ बैचेस के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ बैचेस के अकॉर्डिंग। अब मेरे को बताओ, नंबर ऑफ बैचेस हमें गिवन था सर कितना, 10। कितना 10, और हमारा नंबर ऑफ पर बैचेस हमारा कॉस्ट कितना था सर, 1040 हमने ऊपर निकाला था। 1040 हमने यहाँ निकाला था ऊपर। ये रहा 1040 हमने यहाँ निकाला था। पर यूनिट ऑफ बैच कितना है, 1040 सर हमने यहाँ निकाला था। 1040 को कैसे निकाला था, 31,200 डिवाइड बाई 30। ठीक है, तो 1040 से हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा मल्टीप्लाई। 10 इंटू में 1040 कितना आया सर, डिवाइड बाई 4000। क्या टोटल हमारे पास कितने, हमारे पास यूनिट है, 1 मिनट को। ये रहा ना, ये रहा ना, पर यूनिट का कॉस्ट निकाल रहा हूँ ना, ये रहा। हियर इट इज, हियर इट इज क्लियर है। हमारे नंबर ऑफ बैचेस कितने, 10। हमारे प्रोडक्शन कितने, 4000। एक यूनिट में हमारा कितना, हमारा खर्चा आता है 1040। तो पर यूनिट पे सर हमारा कितना खर्चा आएगा, डिवाइड बाय 4000 कर दो। वैसे ही सर 1040 लगता है पर बैच के लिए। कितना पर बैच के लिए हमारा लगता है, तो 3000 यूनिट बनाने के लिए हमारा कितना खर्चा आएगा। ठीक है, अभी हमने क्या है, बैच कितने थे, 3 थे इसमें शायद। कितने हैं इसमें नंबर ऑफ बैचेस, इसमें 5 है, इसमें 5 है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे डिपार्टमेंट सी में कितने, 1600 यूनिट बनाए। अगर एक बैच बनाने में, अगर एक बैच बनाने में एक बैच बनाने में 1040 लगता है और 15 बैच बनाए थे, तो आपका खर्चा इतना है। टोटल हमने 1600 यूनिट बनाए थे, तो 1600 से आप डिवाइड कर दो, तो पर यूनिट आपका नंबर ऑफ बैचेस के अकॉर्डिंगली सर आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। हियर इट इज, ये रहा पर यूनिट का खर्चा दे रखा है 1040 है। 1040 क्या है, पर बैच बनाने में खर्चा आता है। टोटल बैच कितने सर, 10 है, लेकिन हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स पे निकालना, डिवाइड बाय 4000 करा। वैसे ही सर 1040 सर आपका क्या है, पर बैच का कॉस्ट है। इंटू में सर आपने क्या करा, 5। नंबर ऑफ बैचेस कितने थे सर, 5 थे। कितने थे नंबर ऑफ बैचेस, 5। हमने टोटल 5 बैचेस बनाए थे, और टोटल यूनिट से हम डिवाइड कर दो तो पर यूनिट आपका कॉस्ट आ जाएगा। वैसे ही सर 1040 पर बैच का कॉस्ट है। टोटल बैच आप कितने थे, 15 बैच बनाए थे। अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालना है तो सर 1600 से आप डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। अब क्या है सर, आपको इन सबको ऐड कर लोगे, इन सबको ऐड कर लोगे तो सर आपका क्या आ जाएगा, सर आपका आ जाएगा टोटल यूनिट कॉस्ट। क्या आ जाएगा, टोटल यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। अब मेरे को निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ यूनिट से सर क्या करोगे, सर मल्टीप्लाई करोगे। 4000 यूनिट बनाए थे, यहाँ पे 3000 यूनिट बनाए थे, यहाँ 1600 यूनिट बनाए थे। तो यहाँ पर क्या है सर, आपका टोटल कॉस्ट आ गया है, टोटल कॉस्ट आ गया है। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या पूछा था थर्ड पॉइंट में, कि कमेंट करो, कमेंट करो कि इन दोनों के कॉस्ट में इतना डिफरेंस क्यों है। 1,03,60 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1,03,60 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 86,910 एंड देन 48,256। 86,910 48 256। मिनट रुक जाओ, ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, मिनट को। स्टेट वेदर द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द टू ऑपरेशन। एक मिनट, रुको, लेट मी करेक्ट। पर यूनिट कॉस्ट कितना है सर, यहाँ पे 25.25.09 एंड 28.97। ठीक है, शायद ये यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ये गलत आया है। मेरे को 1,03,60, ये अमाउंट यहाँ पे गलत है। 25.09, 25.09 इंटू में 4,000 कितना है, 1,03,60। तो फिर ऊपर वाला गलत होगा, ऊपर वाला गलत होगा, 21.49 वाला। 21.5 इंटू में 4,000 कितना है, 86,000। ये गलत है, कितना, ये 86,000 आया। देन हमारा क्या है, 32.25 इंटू में 3,000।
32.25 इंटू में 3000, सर कितना है सर? 96,750, 96,750, ठीक है। देन 33 इंटू में 1600, 33 इंटू में 1600, 33 इंटू में 1600। तो अब आपसे क्या पूछा हुआ है? जो ये यहाँ पर कॉस्ट आई है ना, जो यहाँ पर कॉस्ट आई है, जो ये यहाँ पर कॉस्ट आई है, ये इससे अलग क्यों है? इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? अब ये जो ऊपर कॉस्ट आई है वो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली ये आई है, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली ये कॉस्ट आई है, एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली ये अप्रोच आई है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? क्यों? क्योंकि पहले हमने डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे हमने एलोकेट करा था, तो कोई 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 डिपार्टमेंट कितना कम आवर्स यूज कर रहा था, कोई डिपार्टमेंट ज्यादा आवर्स यूज कर रहा था। जब हमने बाइफरकेट करा तो हमें पता चला कि एक्चुअल ओवरहेड किसी डिपार्टमेंट के कितने हैं, एंड देन हमने देखा कि उसके बेसिस पे हमने क्या एलोकेट करा था। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट अंडर द टू सिस्टम इज ड्यू टू द ओवरहेड्स बोर्न बाय ईच प्रोडक्ट। क्या बोला? ओवरहेड्स बोर्न बाय द ईच प्रोडक्ट। कैसे कैसे ओवरहेड्स को आप एलोकेट करते हो उसके बेसिस पे। द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अपेयर मोर प्रिसाइज। क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मोर प्रिसाइज एंड बहुत अच्छी है उसके बेसिस पे। क्यों? क्योंकि सर आपने सर जो एक्चुअल ओवरहेड्स थे ना वो निकाला, फाइंड आउट करा, उसका बाइफर्केशन था वो आपका अवेलेबल था, उसके बेसिस पे सर आपने एक्टिविटी वाइज आपने एलोकेट करा, जिसकी वजह से सर दोनों में डिफरेंशिएशन आया था। क्या ये चीज आपको क्लियर है? क्या ये चीज आपको क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? नीचे डिटेल में मेरे को ना कमेंट करके बताओ। अगर आपको तब भी कोई डाउट होगा ना तो एक काम करूंगा, मैं और डिटेल में इसको बताऊंगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 को एक बार आप एक बार खुद भी एक बार इसको देखो, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। 1 मिनट का ब्रेक लो, आप जरा इसको देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 को। कोई डाउट आता तो दोबारा रिवाइज कराऊंगा, अगर नहीं तो फिर मैं दोबारा डिटेल में रिवाइज करूंगा। आप मेरे को बता देना कैसे कराना है। हेलो, चलो स्टार्ट करें क्या इलस्ट्रेशन नंबर 2 से। अगेन सर काफ़ी ज़्यादा ही इजी, काफ़ी ज़्यादा ही प्यारा इलस्ट्रेशन है, और काफ़ी ज़्यादा ही छोटा इलस्ट्रेशन मैं कहूँगा। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, उसमें सब चीज़ पूछा गया था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आता तो ऑब्वियसली सर मोर देन 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का अराउंड का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल अच्छे से खदेड़ दिया था उस इलस्ट्रेशन ने, और काफ़ी ज़्यादा ही मैं बोलूँगा प्यारा इलस्ट्रेशन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोलता है कि सर एमएसटी लिमिटेड हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग। क्या बोला? एमएसटी हैज लिमिटेड, एक मिनट, हे भगवान, अभी नहीं। एमएसटी लिमिटेड हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा फॉर 2 एक्टिविटीज। 2 एक्टिविटीज के लिए इन्होंने क्या है अपना ये डाटा कलेक्ट करा। इट कैलकुलेट्स द एक्टिविटी कॉस्ट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ड्राइव कैपेसिटी। कॉस्ट ड्राइव कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली सर क्या है, उन्होंने क्या है कॉस्ट ड्राइव रेट या ओवरहेड रिकवरी रेट कैलकुलेट करा है। क्या दे रखा है सर? पावर। पावर को किस बेसिस या कॉस्ट ड्राइव के बेसिस पर सर उन्होंने क्या है ओवरहेड रिकवरी रेट बनाया है, किलोवाट पर आवर्स। कैपेसिटी क्या है? 50,000 किलोवाट आवर्स की सर कैपेसिटी है। टोटल कॉस्ट कितना लगा सर? 2 लाख रुपए लगा। कितना? 2 लाख रुपए लगता है पावर का, ओके। क्वालिटी इंस्पेक्शन में टोटल खर्चा कितना है सर? 3 लाख। किस बेसिस पे सर आप इसको एब्जॉर्व करोगे? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंगली। और कितने टोटल? 10,000 इंस्पेक्टर आवर्स आपके लगे हैं। टोटल कितने? 10,000 इंस्पेक्शन आवर्स लगे हैं। सर अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, पर यूनिट ओवरहेड रिकवरी रेट में निकालूं, ओवरहेड रिकवरी रेट अगर मैं निकालूं, इसका ओवरहेड रिकवरी रेट तो कैसे आएगा सर? ओवरहेड रिकवरी रेट अगर मैं निकालूं तो सर कैसे आएगा? 2 लाख का खर्चा था, 50,000 टोटल कैपेसिटी है, तो इसको डिवाइड करोगे ऑब्वियसली। हाँ हाँ, ₹4 4 पर किलोवाट आवर्स, ठीक है। टोटल आपके कितने इंस्पेक्शन आवर्स लगे? 10,000। आपका खर्चा कितना लगा था? 3 लाख, ठीक है। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कटे, यहाँ पे ₹30 पर इंस्पेक्शन आवर्स है। कितने? ₹30 पर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स हैं, इंस्पेक्शन आवर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पावर है किलोवाट आवर्स पे, ₹4 पर किलोवाट आवर्स। क्लियर है? क्लियर है? अब इधर आ जाओ। अब आपको क्या हो रहा है? कंपनी मेक्स 3 प्रोडक्ट एमएसटी। कितने? 3 प्रोडक्ट बनाती है एमएसटी,
ठीक है। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च द फॉलोइंग कंजम्पशन कॉस्ट ड्राइवर वाज रिपोर्टेड फॉर द फॉलोइंग मंथ एंड 31 मार्च को हमें पता चला कि एमएस पे कितने, एम पे लगे हैं 10,000 आवर्स, एस पे कितने 20,000 एंड देन टी पे लगे हैं 15,000, क्वालिटी इंस्पेक्शन जो है 3,500 2,500 एंड 3,000 का हमारा क्या है क्वालिटी इंस्पेक्शन लगे थे। पर अब मेरे को बता दो पर यूनिट किलोवाट आवर्स का कॉस्ट क्या है, पर यूनिट किलोवाट आवर्स का क्या है ₹4, क्या है ₹4, इधर ले आओ, ₹4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आया 40,000, यहाँ आया 4,80,000, यहाँ आया 60,000, यहाँ क्या है इंस्पेक्शन कॉस्ट, पर इंस्पेक्शन कॉस्ट क्या है ₹30, ठीक है। 3 × 5 = 15 कहाँ से लगा, 1 3 3 9 और 1 10, 10,500, यहाँ पे क्या है 3 × 5 = 15 कहाँ से लगा, 1 3 6 और 1 7, 7,500 और ये हुआ 9,000, ठीक है। ये आपका क्वालिटी इंस्पेक्शन का खर्चा है एमएसटी का। यहाँ पर सर आपका क्या है सर, ये पावर का खर्चा था 10,000 यूनिट, अगर आप 10,000 किलोवाट अगर आप यूज कर रहे हो तो सर आपका 40,000 का बिल आएगा, यहाँ पे 40,000 का बिल आएगा। वैसे 20,000 अगर आप किलोवाट यूज करो तो आपका कितना 80,000 का बिल आएगा। अगर आप यहाँ पे 15,000 किलोवाट यूज करो तो ऑब्वियसली सर आपका 60,000 का आपका क्या आएगा बिल आएगा। वैसे क्वालिटी इंस्पेक्शन का बोला कि ₹30 पर नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन जो है आपका लगता है। तो अगर आपने 3,500 बार क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ है तो कितना एक बार का ₹30 लगता है, तो ऑब्वियसली सर आपका 10,500 आ गया। वैसे 2,500 अगर आपका क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ है, 2,500 बार आपका क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ और एक बारी में ₹30 खर्चा आता है तो सर कितना 7,500 का आया। वैसे ही सर 3,000 अगर बार आपने क्वालिटी इंस्पेक्शन कराया, ₹30 के हिसाब से एक बार क्वालिटी इंस्पेक्शन का खर्चा कितना हो गया सर, वो हो गया सर ₹9,000 हो गया है। 90,000 होगा ना मेरे ख्याल से सर, 30 है ना, 90,000, ठीक है। 90,000 ये 1,05,000 यही है। 2,500 इंटू में 30, मिनटों को 2,500 इंटू में 30, 75,000 ना, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जो टोटल कॉस्ट है उससे कि तो यहाँ पे कम ज़्यादा कुछ हो रखा है, यहाँ देखो 40, ये कितना है 180 आ गया, कितना है 1,80,000 आ गया। और टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है सर, 2 लाख है, 2 लाख है, 2 लाख है, मतलब कुछ ना कुछ तो अंडर ऑब्जॉर्व है यहाँ पे 20,000, यहाँ तो 20,000 अंडर ऑब्जॉर्व हो गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1,05,000, 1,05,000 90,000 प्लस में 75,000 प्लस में 1,05,000, कितना है आपका यहाँ पे 2,70,000, 2,70,000, ठीक है। और आपको बोल कितना रखा था सर, 3 लाख का खर्चा है, बोल रखा था आपको 3 लाख का खर्चा है, कितना आया सर 30,000 आया, ठीक है। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोजेक्ट, कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोजेक्ट, क्या हम निकाल चुके हैं, क्या हम निकाल चुके हैं, क्या हम निकाल चुके हैं कि किलोवाट आवर्स कितना पावर हमारा हम एलोकेट करेंगे, कितना हम क्वालिटी इंस्पेक्शन में एलोकेट करेंगे, क्या हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। टोटल हम निकाल चुके हैं कि 1,80,000, क्या हम निकाल चुके थे, क्या हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब अब आपने हर एक प्रोडक्ट का एमएसपी का निकाल तो दिया कि पावर में इतना लग रहा था, क्वालिटी इंस्पेक्शन में इतना लग रहा था, ठीक है। आपका पर ओवरहेड रिकवरी रेट भी निकालता है, लेकिन आपने देखा कि 20,000 का अंडर, यहाँ पे 30,000 का अंडर क्या है हमने ऑब्जर्व कर रखा है। क्या आपसे आगे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट अनयूज कैपेसिटी फॉर ईच प्रोडक्ट, क्या है आपको क्या बोला कि आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट फॉर अनयूज प्रोडक्ट, मतलब अनयूज कैपेसिटी का क्या है अंडर ओवरहेड रिकवरी कितना हुआ है। यहाँ पर इधर आओ, यहाँ पे कितना हुआ है सर 20,000 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है 30,000 हुआ है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ अनयूज कैपेसिटी कितने आ गए सर 50,000, ठीक है। 20,000 प्लस में 30,000 अनयूज कैपेसिटी या अंडर ओवरहेड्स, या जो हम ऑलरेडी हम क्या है ओवरहेड चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स इसको बोलते हैं, या अंडर यूटिलाइज ऑफ कॉस्ट बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या बोला है अनयूज कैपेसिटी फॉर ईच प्रोडक्ट, क्या हम निकाल चुके हैं अनयूज कैपेसिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट निकाल चुके हैं, ठीक है। क्या निकाल चुके हैं, पावर में 20,000 का था एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन में 30,000 का था, क्या हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हाँ निकाल चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, डिस्कस द फैक्टर मैनेजमेंट कंसिडर इन चूजिंग अ कैपेसिटी लेवल टू कंप्यूटर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट रेट, ये रहे इफेक्ट ऑन कॉस्ट कैपेसिटी, इफेक्ट ऑन प्राइसिंग डिसीजन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग, डिफिकल्टीज इन फोरकास्टिंग जो कि कैपेसिटी लेवल पे कंप्यूटर बजटेड लेवल जो भी होता है जाना ना। ये एक बार रीड कर लो, ये एक बार रीड कर लो, थ्योरी सेपरेट वीडियो,
क्या थ्योरी के ना बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें ना मैं इंपॉर्टेंट थ्योरीज क्या लिखना है कैसे लिखना है बिल्कुल ही मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। और वो अगेन रिवीजन वीडियो है, डिटेल में नहीं है। अगर डिटेल में चाहिए होगी तो मेरे को प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं डिटेल में जो भी चैप्टर होगा जैसा भी होगा मेरे को बता देना, मैं आपको बता दूंगा। मान जैसे क्या होता है, कभी कल ना कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट का किसी स्पेसिफिक क्वारीज में डाउट होता है, किसी भी स्पेसिफिक क्वारीज में, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आरटीपी एमटीपी किसी भी क्वेश्चन में होता है जो कि कॉमन नहीं होता है, जो कॉमन नहीं होता है, तो मैं उसको स्पेसिफिकली क्या है कि मैं खुद कॉल करके या मैसेज के थ्रू मैं उसको क्या है बता दूंगा। और ये ओनली एंड ओनली मैसेज के लिए, आप प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। मेरे को लगेगा कि आपको कॉल करके समझाने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो आपको नहीं समझ में आ रहा है, और मैंने ऐसी कोई वीडियो बनाई नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, एमटीपी आरटीपी की क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रखा है, लेकिन आपको लग रहा है कि एक बार प्लीज़ मेरे को समझा दो, तो मैं आपको समझा दूंगा। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरीज डाउट जो भी आता है, ठीक है, आपको बेहिचक रहें, आपको समझाया जाएगा, डिटेल में आपको बताया जाएगा। अगर मेरे को लगता है कि सर ये कॉमन डाउट ही आ रहा है, कॉमन डाउट ही आ रहा है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे को सॉल्व कराने के लिए बोला जा रहा है बार बार, तो मैं क्या है सेपरेट वीडियो लगेगा तो सेपरेट वीडियो मैं एक बना दूंगा। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि सर मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको बोलना होगा। आप चाहोगे सर बिल्कुल ही डिटेल में आराम आराम से स्लोली सर बताओ, स्लोली मेरे को समझा दो सर, एक वीडियो बना दो स्लोली, तो वैसा भी हो जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बट ये रिवीजन वीडियो है, नॉट अ फास्ट ट्रैक बैच। और फास्ट ट्रैक बैच की अगर मैं बात करूँ तो वो जून में लॉन्च होगा, जून में स्टार्टिंग में सर वो लॉन्च हो जाएगा। सर मेरा जो बैच है एग्जाम ओरिएंटेड बैच आएगा, ओनली एक ही बैच आएगा एग्जाम ओरिएंटेड, नॉट फास्ट ट्रैक नथिंग, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड बैच आएगा, ठीक है। ओनली एग्जाम ओरिएंटेड बैच आएगा, ओनली सिंगल बैच। अदर फैकल्टीज की तरह नहीं कि फास्ट ट्रैक बैच निकालूंगा मैं, रेगुलर बैच निकालूंगा, बिल्कुल नहीं। एक ही बैच आएगा, ओनली सिंगल बैच आएगा, ओनली सिंगल बैच, ओनली सिंगल बैच आएगा, ठीक है, ओनली सिंगल बैच आएगा। और वो भी मेरी वेबसाइट पे आएगा, अभी नहीं है, अभी कुछ भी मैंने लॉन्च नहीं कर रखा। एग्जाम ओरिएंटेड बैच आएगा, जून में आएगा, अभी नहीं, ठीक है। और ये ऑनलाइन होगा, अब से फिजिकल बैच अवेलेबल नहीं होंगे, अब से फिजिकल बैच की कोई डिस्कशन नहीं है, फिजिकल बैच कुछ नहीं होगा, ओनली एक ही बैच आएगा, एग्जाम ओरिएंटेड बैच आएगा, ठीक है। और वो भी ऑनलाइन पीडी एंड गूगल ड्राइव के थ्रू ही आएगा, ठीक है। ओनली सिंगल बैच आएगा एग्जाम ओरिएंटेड, याद रखिएगा। बात रही तो फास्ट ट्रैक की, शायद सितंबर के बाद अगर मेरे को लगा तो मैं निकालूंगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज़ टेलीग्राम स्पैम से बचिएगा। आई नेवर एवर आस्क फॉर एनी थिंग ऑफ बुक पेमेंट की आप मेरे को अर्ली बुक पेमेंट के लिए सर आप मेरे को ये पेमेंट करें वो करें पेमेंट करें। मेरी ऑफिशियल वेबसाइट जब मैं लॉन्च करूंगा मैं यूट्यूब पर बता दूंगा, उस पर लॉन्च करूंगा, उसके बाद ही आपसे डिस्कशन होगा, ठीक है। उससे पहले कुछ भी अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जून 26 से पहले कुछ लॉन्च नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। स्पैमिंग से बचें, अननेसेसरी की पेमेंट से बचें, ठीक है। आगे बढ़ो। इलस्ट्रेशन नंबर 3, अगन सर ये कमाल का इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 एक बार सर इसको रीड करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसको एक बार रीड करो, ठीक है, फिर हम इसको एक बार डिस्कस करेंगे। और हाँ, स्किप मत करना, रीड करो एक बार, खुद भी ट्राई करो। आई होप क्वेश्चन आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सर इलस्ट्रेशन नंबर 3 से। इलस्ट्रेशन नंबर 3 अगेन सर क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम सर हमारा अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 से ही सिमिलर है। बल्कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 ना काफ़ी ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ उससे एक लेवल अप था इलस्ट्रेशन नंबर 3 से। इसमें बस आपका ना एक पॉइंट है जो कि उससे बिल्कुल अलग है। क्या सर, पहला पॉइंट तो आपको बोल दिया, अज्यूमिंग क्या, अज्यूमिंग यूज ऑफ डायरेक्ट लेबर। जैसा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 में बोल रहा है डायरेक्ट लेबर आवर्स का यूज करते हुए सर क्या है एब्जॉर्ब और ओवरहेड रिकवरी रेट निकालो सर, जिससे क्या है कि पर यूनिट कॉस्ट आप निकालोगे वाई एंड जेड प्रोडक्ट का, ठीक है। एंड देन आपका इलस्ट्रेशन पॉइंट नंबर 2 में भी आपको क्या बोला कि सर आपके क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हुए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज करते हुए कंप्यूट करोगे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाई एंड जेड प्रोडक्ट। सर बिल्कुल सेम है जैसा हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में करा था, बट इसमें ये चीजें एबीसी लिमिटेड सेलिंग प्राइस आर बेस्ड ऑन हेवीली ऑन कॉस्ट बाय यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आवर्स एप्लीकेशन बेस्ड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ड्यू टू असिस्टेंट। अब ये क्या है सर, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 से इंस्पायर है। याद है हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 में अभी हम चेक कर करके आए हैं अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ओवरहेड्स,
कॉस्ट डिस्टोरेशन जिसकी वजह से हो गया था, क्यों? क्योंकि हमने जो रिकवरी रेट लगा रहा था वो हमने एक्चुअल के बेसिस पे लगाया था, तो इसकी वजह से कॉस्ट डिस्टोरेशन हो रही थी, अंडर एंड ओवरहेड जो हमने निकालते हैं, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्टिंग। तो अब यही चीज़ इस क्वेश्चन में है कि जब हम ना ट्रेडिशनल अप्रोच लगा रहे हैं ना, ट्रेडिशनल अप्रोच लगा रहे हैं, तो उस समय क्या है, कॉस्टिंग कुछ और आएगी। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर 1 में लिखा था हमने और देखा था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली जो कॉस्ट है वो बिल्कुल ही अलग आ रही थी, क्योंकि वो एक्चुअल बेसिस पे जो होता है एक्टिविटी वाइज हमने क्या उसको एलोकेट करा था। तो दोनों में जो कॉस्ट है ना वो बिल्कुल ही अलग आएगी। तो उससे पूछा है कितनी अलग आएगी, कॉस्ट डिस्टोरेशन कितना हो रहा है ना वो मेरे को बता दो दोनों के बीच में, मतलब ट्रेडिशनल माइनस में एबीसी, उसके वजह से मेरा कॉस्ट डिस्टोरेशन कितना आ रहा है वो बता रहा है दोनों के दोनों के लिए, वाई के लिए भी और जेड के लिए भी बताना है कि ट्रेडिशनल में मेरा इतना कॉस्ट आया था माइनस में एबीसी कितना मेरा कॉस्ट आया है, कितना मेरा कॉस्ट डिस्टोरेशन हुआ था ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करने की वजह से। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। बल्कि ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आपको जो बोल रखा है कि ना ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंगली आपको करना है, और किसके बेसिस पे, डायरेक्ट लेबर ओवर्स के बेसिस पे सर आपको एब्जॉर्ब करना है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लेबर ओवर्स आई थिंक गिवन भी है क्वेश्चन मेरा, 20,000 रुपये डायरेक्ट लेबर ओवर्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन भी है, वो भी आपको कैलकुलेट नहीं करना है। उसके अलावा बजटेड जो ओवर एक्स है ना 12,42,500, वो भी आपको गिवन है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, 12,42,500 डिवाइडेड बाय 20,000, आपका ओवरहेड रिकवरी रेट आ जाएगा 62.125। क्या आ जाएगा, 62.125। और ये सर क्वेश्चन इतना ज्यादा इजी है कि सर आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑलरेडी गिवन है ₹300। ये पहले वाले रजिस्ट्रेशन की तरह नहीं है कि आपको केजीज में गिवन था, आपको पर यूनिट का कॉस्ट निकालना था, नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है वाई का 450। और ये इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी आपको गिवन है ₹450 एंड ₹600, इन दोनों को ऐड कर दो, एंड देन सर जो आपको ओवरहेड रिकवरी रेट है ना 62.125, एक यूनिट बना, एक घंटे का कॉस्ट है, क्या पर ओवर कॉस्ट है, पर ओवर कॉस्ट है, पर ओवर कॉस्ट है। आपने रजिस्ट्रेशन नंबर 1 में देखा भी था कि ये घंटे का कॉस्ट है। एक यूनिट बनाने में वाई का कितना घंटा लग रहा है सर, 3 घंटा लग रहा है। तो वाई का अगर 3 घंटा लग रहा था, 62.125 को क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन जेड को बनाने में 4 घंटे लग रहा है, तो 62.125 को सर आपको क्या है 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओवरहेड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ओवरहेड आ जाएगा। मैंने क्या बोला, इधर देखो, आपने 62.125 निकाला ओवरहेड रिकवरी रेट, ठीक है। उसके बाद सर आपने क्या है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आपने कॉस्ट जो ऊपर गिवन थी वो एक्जैक्टली आपने ऐड कर लिया। 186.38 कैसे आया, 62.125 इंटू में 3 करा, 186.38 आया। 62.125 इंटू में 4 करा, जितना एक यूनिट बनाने में कितने 4 घंटे लगते हैं, तो आपने करा 62.125 से मल्टीप्लाई करा, तो आपका क्या आ गया, ओवरहेड आ गया। अब इसको टोटल कर लोगे तो आपका पर यूनिट का कॉस्ट आ गया, क्या, पर यूनिट का सर आपका कॉस्ट आ गया है। आपको क्या है, अब एबीसी अप्रोच दे रखा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली सर आपको निकालना है। और सर ये सही में बहुत इजी है, इसलिए मैं आपको होमवर्क में देने के लिए मैं बोल रहा था बार बार कि सर यहाँ देखो, आपको सर अब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी दे रखे, कौन कौन से डिफरेंट एक्टिविटी दे रखे, ऑर्डर प्रोसेसिंग दे रखा है, मशीन ओवर्स वर्क दे रखा है, इंस्पेक्शन ओवर दे रखा है। क्या आपको टोटल दे रखा है ऑलरेडी कितना बजटेड ऑर्डर प्रोसेसिंग लग रहा है सर, 600 है, मशीन ओवर्स वर्क 50,000 है, यहाँ पे इंस्पेक्शन ओवर्स 15,000 है। क्या आपको ये जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है 2,10,000 आपको गिवन है, तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 600 करोगे तो क्या है, ओवरहेड रिकवरी रेट आ जाएगा। यहाँ पे क्या 8,75,000 है, 8,75,000 डिवाइडेड बाय 50,000 करोगे तो ओवरहेड रिकवरी रेट आ जाएगा। देन यहाँ पर कितना है सर, 1,57,500, 1,57,500 है, डिवाइडेड बाय 15,000 करोगे तो सर आपका क्या ओवरहेड रिकवरी रेट आ जाएगा, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 600, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 600 कितना है सर, 350 आपका आ गया रिकवरी रेट, 350। तो आपका क्या है, वाई में 350 से मल्टीप्लाई कर दो, जेड में भी 350 से मल्टीप्लाई कर दो, सर ये क्या ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ गया, सर ओवरहेड आ गया। सर अब क्या 8,75,000 डिवाइडेड बाय 50,000 करोगे, 8,75,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 50,000, ये लो 17.5 आ गया, कितना है 17.5, इससे मल्टीप्लाई करो 17.5 से, ठीक है। अब क्या इंस्पेक्शन ओवर्स है, इंस्पेक्शन ओवर कितना था, 1,57,500, 1,57,500 डिवाइडेड बाय कितना है 15,000, ये लो हमारा क्या है 1,57,500, 1,57,500 एंड देन डिवाइडेड बाय 15,000, ये लो 10.5, 10.5, 10.5, ठीक है। ये आपका आ गया इंस्पेक्शन ओवर्स का वाई एंड जेड का। और यही चीज यहाँ पे हमने नीचे कैलकुलेट कर रखी है, 350 आया कॉस्ट ड्राइव रेट, ओवरहेड रिकवरी रेट जिसको बोलते हैं 17.50 एंड देन 10.50। यहाँ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिखा है, एंड देन हमने जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी थी वो हमने यहाँ पे लिखा, एंड देन हमने उसका क्या है अलग अलग इक्विपमेंट का हमने वो निकाला। देन हमारा क्या टोटल ओवरहेड्स आ गया,
टोटल एवरेज आ गया, लेकिन हमें तो पर यूनिट का निकालना है, तो पर यूनिट से डिवाइड कर दो 2500 एंड 3125 जो आपने क्या बनाया है यहाँ पे 2500 एंड 3125, जितने नंबर ऑफ यूनिट से आप डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट की कॉस्ट आ गई 226.80 एंड देन 216.16। ठीक है, अब आपसे पूछा था कितना डिस्टोरेशन हुआ है, कितना डिस्टोरेशन हुआ है, कितना डिस्टोरेशन हुआ है, पर यूनिट का कॉस्ट ये आ गया, ये ओवरहेड्स का आ गया, ये पर यूनिट का कॉस्ट आ गया 976 एंड 1266। इधर आओ, पर यूनिट का डिस्टोरेशन कितना है 976 एंड 1266 यहाँ से निकाला, ये एबीसी मेथड के अकॉर्डिंग से आया है, एबीसी मेथड के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, ये जो आया है वो आपका मॉडर्न अप्रोच के थ्रू आया है, मॉडर्न कॉस्टिंग के थ्रू आया, ये रहा। क्या है, मॉडर्न टेक्निक की वजह से आया, मॉडर्न टेक्निक से कितना है सर, ये रहा 936, 936 एंड 1298.50 एंड देन एबीसी के अकॉर्डिंगली 976 एंड 1266.16 है। इन दोनों में जो गैप आया वही आपका क्या है, कॉस्ट डिस्टोरेशन है, वही आपका क्या है, कॉस्ट डिस्टोरेशन है कि कितना कॉस्ट डिस्टोराइज हो गया या हमने कितना ज़्यादा कॉस्ट चार्ज कर लिया था बाय मिस्टेक बाय यूजिंग अवर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अगेन इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये बहुत आसान इलस्ट्रेशन है क्योंकि आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 करके आ चुके हो। एक बार सर आप इसको रीड करो अगेन, एक बार आप दोबारा अगेन इसको रीड करो, फिर हम दोबारा आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट आप लो इसको रीड करो। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 स्किप मत कीजिएगा, रीड कीजिएगा, अपने आप भी ट्राई कीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो वीडियो पूरी की पूरी स्किप कर दीजिएगा। और याद रखिएगा मेरी क्लासेस अभी लॉन्च नहीं हुई है, प्लीज़ ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिएगा अभी किसी फेक पर्सन को टेलीग्राम पे और कहीं एनीथिंग भी। चलो यार स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा अपना बैंक, हमारा अपना देश का बैंक, इसमें आपको बोला क्या है, कैलकुलेट करना बजटेड रेट ऑफ ईच एक्टिविटी, बहुत आसान है कैलकुलेट करना रेट ऑफ बजटेड रेट ऑफ ईच एक्टिविटी, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1 एंड 3 में, बहुत अच्छे डिटेल में निकाला था, और रजिस्ट्रेशन नंबर 1 तो तबाही है, उसको कर लोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कंप्यूटर बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज निकालना है, ऑलरेडी 1 एंड 3 में हम कर चुके हैं। कंप्यूटर बजटेड प्रोडक्ट कॉस्ट पर अकाउंट ऑफ फॉर ईच प्रोडक्ट 1 एंड 2 अबव, ठीक है, कॉस्ट पर अकाउंट निकालना है। आओ यार बहुत आसान है, ये भी कर देता हूँ, इधर आओ। सबसे पहले सर क्या है, आपको बजटेड ओवरहेड्स निकालोगे, बजटेड ओवरहेड्स कैसे निकालोगे, प्रेजेंट कॉस्ट कितनी आज के डेट में, कॉस्ट कितनी है, मशीन मेंटेनेंस की कॉस्ट लगती है कितनी, 4 लाख रुपए लगती है। एस्टिमेटेड फॉर द बजटेड पीरियड, मतलब कि आज के डेट में मेरा इतनी कॉस्ट है, आगे चल के कितनी कॉस्ट होगी, आज की डेट में मेरी इतनी कॉस्ट है तो आगे चल के कितनी कॉस्ट होगी, तो 4 लाख है, ऑल फिक्स नो चेंज, मतलब आज भी 4 लाख है, कल भी 4 लाख रहेगी, बजटेड ओवरहेड्स में कितना जाएगा, 4 लाख जाएगा। ठीक है, रेंट्स फुल्ली फिक्स्ड नो चेंज, रेंट आज भी 2 लाख है, अगले साल भी 2 लाख है। ठीक है, करेंसी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करेंसी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होती है वो आपकी 1 लाख थी, आज क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग द बजट पीरियड, मतलब अगले साल ये डबल हो जाएगा, कर दो डबल। टोटल कितना ही है, 4 2 6 8 लाख हो गया, अच्छी बात है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग कितना बोल रखा है, 5 लाख बोल रखा है, हाफ अमाउंट इज फिक्स, मतलब क्या हुआ, 2.5 लाख फिक्स है, 2.5 लाख फिक्स है, नो चेंज एक्सपेक्टेड। वेरिएबल पोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 3 times द करंट लेवल ड्राइवन बाय द नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजेक्शन, ड्राइव बाय द कंप्यूटर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। इधर देखो क्या है, इसके दो पार्ट है, 2.5 लाख तो ये फिक्स था। अब वेरिएबल के बारे में क्या बोल रखा है, वेरिएबल पोर्शन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 3 times, कितना, 3 गुना द करंट लेवल, ठीक है, तो 2.5 लाख का 3 गुना कितना हो जाएगा, 7.5 लाख रुपए हो गया। इधर आ जाओ, इशुइंग स्टेटमेंट कितना, 18 लाख, प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट है, बजटेड पीरियड में 5 लाख स्टेटमेंट हो जाएंगे, मतलब ये 3 लाख की कॉस्ट थी, कितनी, 3 लाख के लिए सर हमारा कितना है सर, 18 लाख आ रहा है खर्चा, क्या 3 लाख स्टेटमेंट के लिए हमारा कॉस्ट है सर 18 लाख रुपए। अब जो बजटेड पीरियड में जो है हमारा जो है ना, जो स्टेटमेंट कितने निकलेंगे सर, 5 लाख हो जाएंगे, फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख स्टेटमेंट 1 लाख का हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, मतलब 3 लाख के लिए जो मेरा कॉस्ट था वो 18 लाख ही रहेगा। ठीक है, अगर 1 लाख से अगर मेरा बढ़ता है तो 1 लाख से कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, मतलब
5 लाख माइनस में 3, तो मेरा कितना 2 लाख स्टेटमेंट, मेरी इशुइंग स्टेटमेंट बढ़ जाएगी। तो पर इशुइंग स्टेटमेंट आपका, पर लैक ऑफ इशुइंग स्टेटमेंट सर आपका पर लैक का खर्चा आपका इंक्रीज हो जाएगा। पर लैक ऑफ इशुइंग द स्टेटमेंट आपका पर लैक का खर्चा आ जाएगा, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कितना आ जाएगा, ये 2 लाख का खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब आपका 2 लाख से बड़ा है, 1 लाख पे 1 लाख रुपए बढ़ेगा, तो 2 लाख से बड़ा है तो 2 लाख का खर्चा आ जाएगा। आगे बढ़ो। कंप्यूटर इंक्वायरीज 2 लाख है, एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80% ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड, दिस एक्टिविटी ड्राइव बाय द टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो 80% से बढ़ जाएगा, कितना 80% से बढ़ जाएगा, तो मेरे ख्याल से 1,60,000 से बढ़ जाएगा, तो ये 3,60,000 आएगा। इधर आ जाओ। 8 लाख प्लस में कितना, 7.5 प्लस में 2.5 लाख कितना हो गया, 10 लाख, तो 18 लाख हो गए। 18 लाख प्लस में 20 लाख कितने हो गए, ये मेरे ख्याल से हो गए 20 से कितने हो गए, 30, 38 लाख। 38 प्लस में 36, 3,60,000। 38 लाख प्लस में 3.60, तो कितना 41.60 लाख। इधर देखा कितना आया हमारा। ओके, ये आपका अलग अलग आपने कॉस्ट निकाल लिया। ठीक है, ये हमने अलग अलग कॉस्ट निकाल लिया, इधर देखो। ठीक है, 10 लाख, यहाँ हमने 8 लाख निकाला, एटीएम सर्विसेज की कॉस्ट निकाली, एटीएम सर्विसेज की कॉस्ट। ठीक है, इधर देखो। ये रहा, टोटल एटीएम सर्विसेज की कॉस्ट हम 8 लाख निकाल चुके हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा था कंप्यूटर प्रोसेसिंग की कॉस्ट, तो हमने ये निकाला है 10 लाख रुपए। हाँ, ये 10 लाख रुपए निकाला है। ठीक है, एंड देन इशूइंग स्टेटमेंट की कॉस्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके, कितना था 18 प्लस 2 20 लाख, 20 लाख। ठीक है, एंड देन कंप्यूटर इंक्वायरीज की कॉस्ट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 3,60,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द एक्टिविटी ड्राइवर ऑफ देर, ये नीचे दे रखा है, यही नीचे दे रखा है। ठीक है, ये एक छोटी सी वर्किंग तो हमारी हो गई, ये एक छोटी सी वर्किंग तो हो गई। अब क्या बोल रखा है, द एक्टिविटी ड्राइवर एंड देयर बजटेड क्वांटिफाइड आर गिवन बिलो, मतलब नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन में क्या है, डिपॉजिट में 1.5 लाख है, क्रेडिट लोन्स के लिए क्या है 50,000 है, तो इसके बेसिस पे सर एलोकेट करना होगा। नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग 15 लाख हमारा क्या है, डिपॉजिट के लिए है, 2 लाख हमारा यहाँ पे है, 3 लाख हमारा यहाँ पे है, तो इसको जमा करो, टोटल करो। टोटल करोगे तो 1.5 लाख प्लस में 50,000 कितना आएगा सर, 2 लाख आएगा। 15 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख सर कितना है सर, ये 20 लाख आया। ठीक है, इधर आ जाओ। नंबर ऑफ स्टेटमेंट टू बी इशूड 3 लाख, 3.5 लाख प्लस में 50,000 कितना है, 4 लाख, ये आया 5 लाख। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है या ओवरहेड रिकवरी रेट, क्या कॉस्ट ड्राइवर रेट या ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल, जिसकी कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे आप निकाल रहे हो, ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, टोटल कॉस्ट नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन की कितनी है, यहाँ पे हमने निकाला है कितना, 8 लाख, यहाँ 8 लाख है। 8 लाख डिवाइडेड बाय क्या करोगे सर, 2 लाख, तो कितना आएगा ₹4। ठीक है, तो आपको ये डिपॉजिट के 4 से मल्टीप्लाई करोगे, लोन 0 है तो 0 हो जाएगा, देन यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अगेन सर ये 20 लाख दे रखा है, 20 लाख का इसका दे रखा है, एटीएम का दे रखा है, नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग का दे रखा है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग का खर्चा हमारा कितना है, बजटेड 10 लाख आया। ठीक है, तो 10 लाख टोटल कॉस्ट क्या है सर, 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो 0.5। यहाँ पे क्या 0.5 से सर क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.5 से सर मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे भी 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नंबर ऑफ स्टेटमेंट टू बी इशूड कितना है सर, 5 लाख है, और इसका खर्चा कितना है सर, 3,60,000, तो यहाँ पे क्या 3,60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख कितना है, 0.72। यहाँ क्या है 0.72 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 0.72 से, तो आपका क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, खर्चा आ जाएगा। ठीक है, पर यूनिट अपने आप क्या है, अब आपने यहाँ पे क्या करा, ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल दिया यहाँ पे। ये क्या है सर, ओवरहेड रिकवरी रेट या कॉस्ट ड्राइव पर रेट, इसी को बोला जाता है कॉस्ट ड्राइव पर रेट, ड्राइवर रेट, या जिसको हमने ओवरहेड रिकवरी चैप्टर में पढ़ा था, ओवरहेड रिकवरी रेट। ओवरहेड रिकवरी रेट हमने क्या पढ़ा था, हमने ओवरहेड के चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट ड्राइव बोल रखा था, कॉस्ट ड्राइवर पर रेट। ठीक है, आगे बढ़ो। कैलकुलेट करना है बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी, कैलकुलेट करना है बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी, तो हम निकाल चुके हैं कस्टमर इंक्वायरीज। ठीक है, बजटेड कॉस्ट, ओके इन्होंने आगे डिवाइड कर दिया, कोई नहीं, हमें क्या है, इवेंट, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या,
हाँ, स्टेटमेंट टू बी इशूड, अच्छा नंबर ऑफ स्टेटमेंट टू बी इशूड कितने हैं? नंबर ऑफ इशूइंग स्टेटमेंट सर कितना है? यहाँ 20 लाख है सर। कितना है ये? 20 लाख है। यहाँ क्या है? 20 लाख है ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट इशूइंग। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 20 लाख है, तो डिवाइड करोगे तो हमारा क्या आएगा? ₹4। ठीक है, ₹4 आएगा। ठीक है, ये ₹4 आया। यहाँ पे हमने गलती से ये हमने लिख दिया था कंप्यूटर इंक्वायरीज, हमने क्या है इशूइंग स्टेटमेंट निकालना था, नंबर ऑफ स्टेटमेंट टू बी इशूड निकालना था। तो आपको क्या है, यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पर ये रहा 18 लाख प्लस में 2 लाख, कितना हो गया? 20 लाख। कितना हो गया? 20 लाख, 20 लाख। ठीक है, ये कितना है? 20 लाख। ठीक है, 20 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख करोगे तो आपको क्या आएगा? ₹4 आएगा। एंड देन इसके बेसिस पे सर आपको क्या है? एब्जॉर्व करना होगा। इसके बेसिस पे सर आपको क्या है? एब्जॉर्व करना होगा। ठीक है, ये आ गया। इसके बेसिस पे सर क्या है? आपको एब्जॉर्व करना पड़ेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? वैसे ही कंप्यूटर इंक्वायरीज का आप निकालोगे 3,60,000, 7,20,000 का आपका नंबर ऑफ यूनिट्स का सर आपको दे रखा था। उसके बेसिस पे सर आप क्या है इसको एब्जॉर्व कर लोगे। क्या चीज़ है? ठीक है, ये रहा 7,94 मिनट्स का। सर इसका टोटल करोगे 1,80,000, 1,80,000, 3,60,000, 3,60,000। ये रहा 1,80,000 प्लस में 1,80,000 प्लस में 3,60,000, कर ही देता हूँ ना, 3,60,000। सर ठीक है, सर ये आ गया 7,20,000। कितना आया ये? 7,20,000 आया। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, ये कितना कॉस्ट दे रखा है? 3 लाख। 3 लाख कितना देखा है? 60,000। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 हमारा क्या आएगा? ओवरहेड रिकवरी रेट आएगा। ठीक है, ये हमारा हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट बना लिया कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, अपने पहले एक्टिविटी लिखा, फिर हमने क्या लिखा, इसका एक्टिविटी कॉस्ट हमें टोटल हमने कितना दे रखा था? 8 लाख, 10 लाख एंड 20 लाख एंड 3,60,000, जो कि हमने यहाँ निकाला है। जो कि हमने यहाँ निकाला है, जो कि हमने यहाँ निकाल दिया। 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख एंड 3,60,000, ये हमने यहाँ निकाला। ठीक है, ये हमने यहाँ निकाल दिया। एक्टिविटी कॉस्ट एंड एक्टिविटी ड्राइवर जो हमें दे रखा था, एक्टिविटी ड्राइवर हमें यहाँ दे रखे थे, एक्टिविटी ड्राइवर हमें यहाँ दे रखे थे, एक्टिविटी ड्राइवर हमें पूरे के पूरे यहाँ लिख दिए। नंबर ऑफ यूनिट्स हमने जो हमें यहाँ दे रखे थे, नंबर ऑफ यूनिट्स जो टोटल हमें यहाँ दे रखे थे, वही नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है हमने टोटली हमने क्या है यहाँ पे लिख दिए हैं। नंबर ऑफ यूनिट टोटली हमने यहाँ लिख दिए। देन हमने एक्टिविटी रेट निकाला 4, 0.5, 4 एंड देन 0.5 एंड देन हमने उससे मल्टीप्लाई करके हमने डिपॉजिट, लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स का हमने क्या है, हमने ओवरहेड्स निकाल दिया कि कितना कितना हमने ओवरहेड्स हमें एब्जॉर्ब करना है उस रिकवरी रेट के अकॉर्डिंगली। क्या ये क्वेश्चन भी क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन भी क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन क्लियर? खत्म हो गया? बस इस क्वेश्चन में इतना ही था और कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में यही था। और क्या ये क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे शायद हमारे सारे इलस्ट्रेशन हो चुके हैं, एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू के लिए बिल्कुल ही सेपरेट वीडियो आएगी। मैं बता दूं सेपरेट वीडियोस किस टाइप की आती है, जिस तरीके से आपको रिवीजन करनी है आपको। तो मेरे चैनल पे जो वीडियोस आती है वो आती है आईसीआई के पहले क्वेश्चन की आएगी, जो आपकी मॉड्यूल की है। ठीक है, मॉड्यूल की। देन आरटीपी, ठीक है, एमटीपी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसकी वीडियोस आएगी। ठीक है, सेपरेट वीडियो आएगी एमसीक्यू की। ठीक है, उसके बाद वीडियो आएगी हमारी किसकी? थ्योरीज की। ठीक है, उसके बाद कॉमन मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक की एक अलग मैं वीडियो मैं एंड में बनाऊंगा, जो कि एग्ज़ाम से पहले आएगी। ये एग्ज़ाम से पहले, या मैं डिसाइड करूंगा कि सर या अभी से ही मैं आपको बताता रहूं, तो ये पहले नहीं आया, मैं चलो मैं देख लूँगा इसको कब लॉन्च करना है। तो इस तरीके से हमारी ये वीडियो चलेगी। अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ, अगर आपको सही लगे तो एमसीक्यू की वीडियो पहले निकालने का। क्यों? क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल हम कर चुके हैं, तो इसी के बेसिस पे ही आपका जनरली आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस होते हैं। एक बार आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल जाएगा एमसीक्यू वीडियो देखकर कि आपको बेसिकली करना कैसे है। ठीक है, और अगर कुछ मेरे को लगता है जो आपके कॉमन डाउट, कॉमन क्वेरी मेरे व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, ठीक है, कॉमन क्वारी, कॉमन डाउट आ रहा है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं साथ में लॉन्च करता रहूँगा। सेपरेट वीडियो में उसके साथ में साइमल्टेनियसली मैं लॉन्च करता रहूँगा। तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम के स्पैम से बचे। मैंने क्लास अभी लॉन्च नहीं करी है, मैंने क्लास अभी लॉन्च नहीं करा है। टेलीग्राम के स्पैम से, बुक्स के स्पैम से बचे। ये जो मेरे नोट्स है, कलरफुल नोट्स है, ये भी मैंने अभी तक लॉन्च नहीं करे हैं। जैसे ही ये कंप्लीटली पूरा डिफाइन जो हो जाएगा, मेरे पीडी के अकॉर्डिंगली मेरे को लगेगा सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे हो चुका है, मैं खुद ब खुद लॉन्च कर दूंगा। अभी ये लॉन्च नहीं करा है, ना ही सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल किया है, ना ही हार्ड कॉपी में अवेलेबल किया है। मैंने अपनी वेबसाइट पे ही मैं अभी जल्दी ही मैं इसको लॉन्च भी कर दूंगा।
तो जब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको हंसते रहना है, आपको रिवीजन करते रहनी है, आपको मुस्कुराते रहना है। जो भी डाउट है मेरे से पूछते रहो, ठीक है। कैसा भी डाउट हो, आप यूट्यूब पे हो, ऑफलाइन देख रहे हो, कैसे भी देख रहे हो, आप मेरे से पूछते रहो, आपका भाई है यहाँ बैठा। और हाँ, जहाँ पे भी आपका जो भी सपना होता है ना, जो भी सपना होता है, उस सपने को ना पूरा करने का ना अपना जुनून अपने दिमाग में रखना है। केवल यही नहीं कि केवल पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना और अपनी पर्सनल लाइफ़ को या अपनी पर्सनल लाइफ़ को बिल्कुल जीना ही नहीं है। आपको कहीं घूमने का मन होता है, कहीं जाने का मन होता है, कहीं ट्रैवलिंग का मन होता है, कहीं दोस्तों के साथ बातें करने का मन होता है कभी-कभार, तो प्लीज़ जाओ, एन्जॉय करो। मैंने हमेशा बोलता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि आप एक बार ऑल इंडिया रैंकर्स की वीडियोज़ देखो। आपको पता चलेगा कि सर जब मैं ऑल इंडिया रैंकर्स की वीडियोज़ की मैं बात करता हूँ, तो दे वर लाइक कि वो लोग हमेशा इवनिंग में 1 घंटे का ब्रेक लेते थे, आधे घंटे का ब्रेक लेते थे, जहाँ पे अपने दोस्तों से बात करते थे। जो भी खेलने का स्पोर्ट्स, जो भी खेलने का मन होता था, वो स्पोर्ट्स खेला करते थे, उसको अपना परस्यू रखते थे। तो वही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस कमेंट में जो वीडियो अगर यूट्यूब पे देखो, तो प्लीज़ कमेंट करना कि आपका कौन-सा फ़ेवरेट स्पोर्ट्स है, जो आप इस वीडियो, इस रिवीजन वीडियो के बाद आप खेलेंगे। आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएँ कि सर आज मैंने सर इतने अच्छे से हेल्थी मैंने पढ़ाई करा था, मेरे को बताएँ और उसके बाद मैंने सर अपने लिए आधा 1 घंटा निकाला, अपनी लाइफ़ के लिए निकाला और काफ़ी ज़्यादा मज़ा करा, ठीक है? स्माइल के साथ पढ़ना, खुशी से पढ़ना, ठीक है? कुछ भी टेंशन है, तुम्हारा भाई है, मेरे को बता देना, तुम्हारा भाई है। ये 92 17 41 92 05 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जस्ट कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।